हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब गुरुजी। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए जी बोलिए। जी गुरुजी, मैंने अभी 2-3 बार लगाया था पर अब लगा है आपका। हाँ हाँ हाँ, आपने व्हाट्सएप पे लिखा नहीं होगा ना। व्हाट्सएप पे लिखा था गुरुजी, तो आपने बोला था पहले मेरी व्हाट्सएप पे 2-3 चर्चा, तो व्हाट्सएप शायद आप देखते हैं या आपकी टीम, ये मुझे पता नहीं है। पर हम्म। मैंने व्हाट्सएप पे भी लिखा भी था हम्म। और कुछ देखे भी गए हैं व्हाट्सएप पे, कुछ नहीं देखे गए। मैंने व्हाट्सएप पे लिखा भी है वो पुस्तक के विषय में लिए। तो हो सकता है हाँ आपकी टीम देखती हो तो शायद उन्होंने नहीं देखा हो, या आप देखते हो, ये क्या पता। हाँ, इसके पहले बात हुई क्या हमारी? जी नहीं हुई। हाँ ठीक है। ये पहली बार बात हो रही है गुरु जी। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बोलिए जी बोलिए। जी। जी गुरु जी। गुरु जी, मैं आपके सत्संग करीब करीब 1 तारीख से सुन रहा हूँ। ये 1 तारीख अभी वाली? हाँ गुरु जी। अच्छा, 20-25 दिन हो गया। बोलो बोलो। हाँ हाँ, तो अब सभी लोग भटक चुके हैं, ऐसे मैं भी कई गुरुओं की भटक चुका हूँ इसके लिए। हम्म। और पिछले गुरुओं ने मुझे क्या दिया क्या नहीं, उनकी बुराई भी नहीं करना चाहता, क्योंकि जितना ज्ञान उनके पास था वो हमें दिया और हम ही उनके पास गए, न कि वो कि हमारे पास आए। पर हाँ अभी तक हाँ मुझे परमात्मा के लिए मैं भटक ही रहा हूँ, परंतु कुछ हाँ। भी हासिल नहीं हुआ। हम्म। और फिर वाणी में भी बताया गया है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। नहीं करते, एकदम बराबर। उनके पास जितना कुएं में पानी है वो उतना देंगे ना, उससे जी ऊपर गुरु जी। कैसा दे सकते हैं? और फिर गुरु जी, हम तो जैसे अनाड़ी हैं और हमारे पास कोई ऐसा चुंबक तो है ही नहीं कि जिससे ये पता चले कि कौन गुरु असली ज्ञान दे रहा है कौन नकली। इसका भी हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। आपके पास ही नहीं, किसी के भी पास ये नहीं होता। बात ऐसी है कि जी गुरु जी। किसी को आत्मा के बारे में या परमात्मा के बारे में कुछ मालूम नहीं। जैसे धर्म ग्रंथ में लिखा है जी वैसे कि वैसे गुरुआ लोग देते हैं, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी चलती है। हम जी कहते ना, ये सियासत, ये गद्दी पे गद्दी, गद्दी पे गद्दी ऐसी चलती है ना। उनको परमात्मा के बारे में मालूम, आत्मा के बारे में मालूम। आजकल क्या फैशन है कि जी ज्यादा से ज्यादा आत्मा परमात्मा की बातें करे। जी जो ज्यादा गहरी गहरी वाली बातें करेगा ना, तर्को जी तर्को वाली बातें करेगा ना, जी वही सबको अच्छा लगता है। जी लेकिन ऐसा है कि सुनने वाला भी ऐसा ही रह जाता है और बोलने वाला का तो बात ही नहीं है। तो परमात्मा कोई तर्कों से मिलने वाली बात नहीं है ना, वो जी अनुभव करने वाली बात है। और ऐसी बात है कि अनुभव भी खुद को करना पड़ता है। जी दूसरों का अनुभव कुछ काम का नहीं है। मैंने जी चीनी मुंह में डाल दी, शक्कर मुंह में डाल दी, मुझे तो मीठी लग रही है। मैंने आपको कहा तो आपने खाई नहीं है, हम्म, आपके मुंह में वो नहीं गई, तो आप कैसे बोल सकते हैं ये तो मेरे मुंह में गई ना, तो जी मेरा यह अनुभव है। हम्म, बराबर, आपका कैसा हो सकता है? यानी आपका अनुभव मेरा नहीं हो सकता, मेरा अनुभव आपको नहीं हो सकता। बराबर, जी गुरु जी। ये निजी इस मामला है। इसलिए ये परमात्मा की बातें जो है ना, उसको हम निज स्वरूप कहते हैं। निज माने प्राइवेट, जी प्राइवेट माने इतना खासगी कि बस उसका पता हमको ही चलता है। जी दूसरे ने क्या पता लगा है, उसने कितना भी बोले तो भी हमारे ऊपर असर नहीं पड़ सकता। जी गुरु जी, इसके लिए मैं काफी भटक चुका हूँ और कई जगह हो चुका हूँ, और लगभग इस हिसाब से मैं सब चीजें ये बंद कर दी, और लगभग ये भटक भटक के और ये कर करके लगभग मेरे को तो नास्तिक ही बना दिया इन लोगों ने। बात ऐसी क्यों? है, ये क्योंकि कहीं कहीं भटकने कुछ वाली। मिला कुछ नहीं, सिर्फ ये करते रहो वो करते रहो, ये करते रहो वो करते रहो, इसी में मतलब। और अब ये मतलब एक संशय हो गया कि वाकई में ये लोग क्या करते हैं। और वाकई में देखो, अपन तो अनाड़ी हैं, जानते नहीं, तो मेरे को ये संशय हो गया कि वाकई में परमात्मा है कि नहीं, कि ये लोग सिर्फ अपनी मान बढ़ाई के लिए या ऐसा कुछ, या उसमें अपना कुछ हासिल करने के लिए लोगों को भीड़ इकट्ठा करते हैं वगैरह वगैरह। तो मतलब आखिर है कि नहीं, तो अब
बार बार इतनी जगह भटकने से, मैं किसी का नाम व्यक्तिगत नहीं बताऊंगा गुरुजी, क्योंकि आपने वीडियो में कई जगह उस आवाज को डीप कर रखी है, तो उस चीज का मुझे भान है, तो अपन किसी का ये नाम नहीं लेते। पर बाकी चक्कर है कि जहां जाओ वहीं कोई अपना अलग ज्ञान बताता है, कोई अपना ज्ञान अलग बताता है, कोई अपना ज्ञान बताता है। एक और सत्संग ये टीवी पर आ रहे हैं तो वो अपना अलग ज्ञान बता रहे हैं कि सारी समस्याओं को हल सिर्फ एक लोटा जल। अब मैंने कहा कि सारी समस्याओं को हल खाली भगवान की मूर्ति पे ये पानी चढ़ाने से हो जाए तो किसी को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। बात ऐसी है कि जो भी परमात्मा के लिए अपनी ओर से कोई कष्ट देना चाह रहा है, या कोई तरकीब बता रहा है, कोई चालाकी बता रहा है, कोई साधना बता रहा है, कोई तरकीब तो ये चलता ही नहीं है। समझो अभी मैं महाराष्ट्र में नासिक में रह रहा हूँ, बराबर, और आप दिल्ली में रह रहे हो, तो आपको यहाँ दक्षिण की ओर आना चाहिए ना दिल्ली से। जी जी जी। लेकिन आप अगर कश्मीर की ओर चले जाए तो आप हिमालय में गुम हो जाएंगे, कभी आपको गलत दिशा में जाएंगे तो सही बात है। तो ऐसा ही ये जो गुरुआ लोग है ना, ये सभी लोग ऐसे ही कर रहे। तो बात ऐसी है कि ऐसा परमात्मा मिलता ही नहीं, यानी हमारे प्रयास से, प्रयत्न से, कष्ट से, तपस्या से, चालाकी से, या कोई साधना से, विधि कर्म से, या शरीर से तपाने से तो नहीं मिल सकता ना। कबीर साहब ने कबीर बीजक में स्पष्ट लिखा है। तो बात ऐसी है कि फिर ऐसा क्यों होता है, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो अभी ऐसा है कि उसको हम इतना ही कहेंगे पापी पेट का सवाल। अभी पापी पेट में क्या होता है, दो बातें आती है, एक पैसों के लिए करते हैं और एक मान बढ़ाई के लिए करते हैं जी। बात ऐसी है कि उनकी मीठी मीठी वाणी को जब तक लोग तोड़ रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, भीड़ हो रही है, तो फिर किसको नहीं चाहिए। जैसा कोई राजनीतिक नेता होता है ना, अगर उसको उसके जो प्रोग्राम होते हैं, सभा होती है, राजनेता की सभा होती है, अगर उसमें भीड़ आ रही है तो फिर उसको और उत्साह आता है ना बोलने में जी। लेकिन हम तो जानते हैं ना, जो थर्ड पर्सन है, कि ये नेताजी जो भी बातें कर रहा है वो कुछ वैसा होने वाला नहीं है, और ये जो सुनने वाले है ना, ये भी कुछ नहीं। लेकिन सुनने वाले उसके बहकावे में आ जाते हैं, वो उसी का फायदा वो उठाता है। किसी को आम आदमी को नॉलेज थोड़ी रहता है कि जैसे गुरुआ बता रहे हैं, जैसे कि किसी की भी कहे, मतलब आप किसी की भी कहे, सब अपना अपना ज्ञान बताते, तो एक भगत आत्मा जो हो परमात्मा के लिए भटक रही, वो तो यही सोचेगा नहीं कि ये गुरुजी सही बता रहे हैं, ये गुरुजी। अब उसके पास कोई चुंबक तो है नहीं जो वो उससे पता लगा ले कि वाकई में ये सही है कि ये गलत है, कि क्या है कि क्या नहीं। बात ऐसी है कि सर्वसामान्य जो आदमी होता है ना, जो हम भगत लोग कहते हैं, तो वो ज्यादा पे भेस पे जाते हैं। भेस, उसने कोई दाढ़ी बीड़ी बढ़ा ली, थोड़ी धोती बीती बढ़ा लिए, थोड़े भगवे वस्त्र धारण किए, थोड़े बड़े सिंहासन पे बैठने लगा, मीठी मीठी वाणी से बोलने लगा, प्रवचन करने लगा, तर्कों पे तर्क देने लगा, तो बस फिर सुनने वाले की क्या बोले, कमी नहीं ना जी। बात ऐसी होती है, दोनों का ही टाइम पास होता है, उसमें वो कुछ नहीं है। हालांकि उसमें हमारा जीव का कोई कल्याण नहीं होता, लेकिन अब ऐसा क्यों होता है, हम क्यों जाते हैं, हम क्यों बहकाव में आ जाते हैं, तो यही भाग्य का खेला होता है, बराबर। तो ऐसा कहते ना, रावण का काम रावण ही कर जाने, वो वैसा ही करता है क्योंकि वो रावण ही है। राम का काम राम ही करता है क्योंकि वो राम है। तो ऐसा है कि जितने भी आत्मा है ना, वो उनका भुगतान करने के लिए जन्म लिए है, फिर जैसा उसका कर्म होगा, धर्म होगा, उसी हिसाब से वो काम करता है। फिर ठगी भी हो क्यों ना हो दूसरों से, ये भी उसका काम ही है, या उसके नसीब में वो लिखा है। ऐसा समझो कि पहले जन्म में इसने उसकी ठगी की होगी और आज वो गुरुआ बन गए, अभी वो गुरुआ इनको ठग रहा है। सही बात है, कुछ तो भी होगा ना लेना देना, कुछ तो लेना देना होगा, ये सही बात है। ये अगर हमको तो सब समझ रहा है कि कबीर बीजक में कबीर साहब ने इतना स्पष्ट बता दिए है कि हमारे इससे कोई चालाकी से परमात्मा नहीं मिलने वाला, कोई साधना से परमात्मा नहीं मिला, नहीं मंत्र तंत्र यंत्र कोई उसके लिए काम नहीं है, ना उसके लिए कोई ध्यान है, ना उसका कोई नाम है, ना कोई उसका रूप है, ना उसका कोई ठिकाना है, कुछ भी नहीं है। फिर ये बड़े बड़े प्रवचन कर रहे, बातें कर रहे, तो फिर क्या है, इसमें सच्चाई नहीं ना।
कबीर सागर का भी हवाला देखिए, गुरुजी ये बताते हैं कि इसमें ये लिखा है, ये ओम सोम की जाप करो वगैरह वगैरह जो भी के इसमें ये लिखा है। तो उसके उसमें वो आम आदमी तो उसमें आ जाता है कि भाई ठीक है, ये गुरुजी बता रहे हैं वो सही है, ये सांसों से लेना, ये फलाना, आपने अनेक वीडियो में आपने भी बताया और सब ने ये कर ही रहे हैं। तो ये वो जो बताते हैं उसी को सच मानना ही पड़ता है, क्योंकि बात हमारे ऐसे पास है ऐसा कुछ है नहीं कि सही किसे सही हाँ और किसे गलत माने। बरोबर, हमारे कोई ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है कि समझ, जी लेकिन इतना तो हमें तो बुद्धि है ना कि सबसे पहले परमात्मा है और परमात्मा के बाद में मनुष्य है। इतना इतना ज्ञान तो सबको है कि नहीं, कि ये भी ज्ञान नहीं है कि हाँ, इतना मनुष्य तो है पहला कि और बाद में इसीलिए परमात्मा है। क्या हाँ परमात्मा सबसे पहला है ना, जी बाद में मनुष्य बन गए ना। बस जी जब मनुष्य बन गए तभी उन्होंने लिखाई पढ़ाई किए किए कि नहीं, यानी अक्षर किए कि नहीं, तैयार किए कि नहीं, मंत्र तैयार किए कि नहीं, धर्म ग्रंथ तैयार किए कि नहीं, धर्म बनाए कि नहीं, पंथ बनाए कि नहीं। ये मनुष्य जब हो गए ना तो फिर उन्होंने उनकी समाज रचना के लिए, बोलचाल के लिए, व्यवहार के लिए भाषा बनाई, अंक निकाले, 52 अक्षर निकाले, तभी व्यवहार हो रहे हैं ना सब में। तो फिर मनुष्य ने अगर एक 52 अक्षर निकाले, अक्षर निकाले, अंक निकाले है, व्यवहार के लिए निकाले या समाज रचना के लिए निकाले है, कुछ भी हो, लेकिन मुझे इतना ही कहना है, सबसे पहले परमात्मा और बाद में ये, फिर बाद में जो भी कुछ बन गया, मंत्र तंत्र यंत्र जो भी कुछ बन गया, जो भी विचार बन गया, कल्पना बन गई, ये सब बाद वाली विषय है ना। तो उसमें कैसा परमात्मा आ जाएगा? जी फिर कैसा वो मंत्र में परमात्मा होगा, कैसा ध्यान में परमात्मा होगा? नहीं होगा ना। जी कितनी जी सहज गुरुजी, बात आप है। जैसा बताते हैं धुन के विषय में, तो जैसे धुन सुनना मतलब जहाँ सुनना शब्द आता है, तो धुन को सुनने के लिए या कोई भी सांसारिक बात सुनने के लिए कान की जरूरत होती है। एकदम आप बराबर। कहते हैं कि कान से नहीं सुनना, तो फिर वो धुन कैसे सुनाई देगी? और उस धुन की आवाज सभी भक्तों को एक जैसी सुनाई देती है या सबको अलग अलग? और यदि हमें परमात्मा की कृपा दृष्टि हो जाए और धुन सुनाई देने लग जाए, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये वही धुन है? मेरा मतलब वो धुन कैसे सुनाई पड़ती है? जैसे उदाहरण के लिए टन टन, छन छन, रूण झूण या अन्य तरह की। देखो ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना, परमात्मा का अगर कोई नाम नहीं, रूप नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, वो कोई आकारों में नहीं है, कोई सगुण साकार में नहीं है, निर्गुण निराकार भी नहीं है, इसमें अगर कुछ नहीं है, तो वो जो धुन है तो वो कैसी रहेगी? धुन नहीं, वो उसको क्या है, उसको कुछ तो भी संकेत दिया है, वो ऐसा कुछ तो भी नाम दिया है। देखो, कुछ तो भी डायरेक्शन तो देना पड़ता है ना, एक थोड़ा अंदाज आने के लिए। संकेत किसके लिए रहते? संकेत माने ही अंदाज ना, एक अंदाज से चलो। लेकिन जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है ना, जिसको भी अभी आपको नहीं हुआ ये ठीक है, लेकिन जिसको भी प्राप्त होता है ना, तो फिर वो कहता है कि अरे ये तो कोई धुन का चक्कर नहीं है, कोई सुनने वाली बात नहीं है, कोई कानों का विषय ही नहीं है। अगर कानों का विषय होता, कोई धुन होती, चलो कोई अभी कोई सार शब्दी हो या आपको अगर सार शब्द की प्राप्ति हो जाए, तो आपका जो चेहरा है, पूरी मुंडी है, पानी में डाल दो या तालाब में आप नहाने जाओ, पूरा आपका जो शरीर पूरे पानी में रखो, लेकिन धुन वैसी की वैसी चालू रहेगी। फिर अगर कानों का विषय होता तो फिर पूरा शरीर अगर आपका पानी में है, तो फिर वो कैसा सुनाई दे रहा है? माने वो कानों का कोई विषय ही नहीं है। तो लेकिन ये बात क्या है, अनुभव वाली बात है। तो हम क्या करते हैं, अरे धुन बोले तो आवाज, अरे आवाज बोले तो कान, अरे कान बोले तो सुनना, तो इसमें हमारी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन मैं हर इसमें वीडियो में कहता हूँ कि ये अनुभव वाला बात है परमात्मा का। परमात्मा हमारा आत्मा जो है उसको स्पर्श करता है, वो जो स्पर्श है हमारा अनुभव, हमारी आत्मा अनुभव करती है वो स्पर्श का। लेकिन स्पर्श किसका होता है? वो परमात्मा का होता है। वो जो स्फुरन होता है, जो आत्मा हमारी अनुभव करती है, वो स्फुरन परमात्मा का होता है। जो स्पंदन होता है वो परमात्मा का होता है, हमारी आत्मा अनुभव करती है। देखो, हम कहीं भी जाए ना, ये जो हमारा मन है, ये जो मैं है ना, मैं, हाँ, मैं अगर मैं नहीं है, मैं की अगर नाश हो गया समझो, चलो अभी ये तो शरीर है,
लेकिन बाद में भी हमारा मैं बचा ही रहता है, उसको हम आत्मा भी कह सकते हैं। अभी क्या होता है, संसार में भी एक मैं है, मेरी प्रॉपर्टी, मैं ऐसा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ये धर्म का हूँ, मैं ये पंथ का हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये जो मैं है ना, ये संसारी मैं है, यानी शरीर वाला मैं है, बराबर। और एक जो मैं है ना, ये आत्मा वाला मन है, जिसको कोई शरीर नहीं होता, बराबर। अगर ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारा जो मैं है ना, ये मैं को ही परमात्मा की अनुभूति होती है। अगर हमारा मन मैं ही हमने नष्ट कर दिए, जीरो कर दिए, तो फिर अनुभव किसका हो जाएगा? हम बचेंगे ही नहीं ना। लेकिन जैसा शरीर का भी नाश हो जाता है, शरीर तो मिट्टी का बना है और मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उससे के अंदर वाला जो ये मैं है ना, परमात्मा वाला, आत्मा वाला मैं, आप कोई भी मैं को, वो हमारा जागृति ही रहता है। हमने 84 लाख योनि भी घूमे ना, तो उसमें हमारा मैं ये रहता ही है। उसको हम स्व कहते हैं, उसको हम निज स्वरूप कहते हैं। इसका नाश कभी नहीं होता। जैसा हम परमात्मा के लिए लगाते हैं ना, परमात्मा आजन्मा है, वो कोई जन्म नहीं लेता, वो अकाल है, माने वो ये कोई प्रकृति में नहीं आता, या कोई उसको टाइमिंग या काल की बाधा नहीं होती, वो समयातीत है, समय में नहीं आता है। जो भी परमात्मा के लिए है, जो भी नियम लागू है, वैसे नियम हमारे ये स्व के लिए है, बराबर। कोई भी हमारा स्व परमात्मा में विलीन नहीं हो जाता, या हमारा स्व कभी परमात्मा नहीं बन जाता। जैसे कि गुरुजी आप बता रहे हैं कि परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता, नहीं, तो आखिर परमात्मा होता कैसा है? और हम परमात्मा के पास जाएंगे तो किसके दर्शन करेंगे? और सतलोक या जो भी लोग है, उसमें हमारी आत्मा का कोई अपना अस्तित्व रहेगा या नहीं? और सतलोक में जाकर भी जब परमात्मा दिखाई नहीं देगा तो आत्मा कहाँ टिकेगी? आत्मा का सतलोक में क्या कार्य होगा कि आत्मा वहां भी सशरीर रहेगी, या कैसी, क्या वहां पर भी हमारा अपना परिवार या ऐसा कुछ होगा क्या गुरुजी? हाँ, अभी मुझे बताओ, आपका शरीर तो जानते हो ना जी, लेकिन आपके अंदर जो बोलने वाला है, विचार करने वाला है, कल्पना करने वाला है, या जो शक्ति है, हम उसको शक्ति कहते हैं या उसको हम आत्मा कहते हैं, उसका आप ड्राइंग निकाल सकते हैं क्या? वो कैसा है, उसका ठिकाना आप बता सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तो आप उसकी ड्राइंग नहीं निकाल सकते, माने वो क्या है, सगुण साकार नहीं है, यानी कोई आकारों में नहीं है। और निर्गुण माने तो पूरा जीरो, तो जीरो भी नहीं है, क्योंकि कुछ तो भी कार्य तो कर रहा है। हाँ, कुछ तो कर रहा है, परमात्मा अनुभव तो कर रहा है, सब कुछ अनुभव कर रहा है ना, ठंड का अनुभव कर रहा है, गर्म का अनुभव कर रहा है, वातावरण का अनुभव कर रहा है। जी जी। लेकिन ये कर रहा है, लेकिन मुर्दा ये कर सकता है क्या? ठंड का अनुभव, गर्म का अनुभव नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता। लेकिन जान, हमारे में जान है, इसलिए हम ये कर रहे हैं ना। हमारा आत्मा सब कुछ जानता है, लेकिन वो उस आत्मा का कोई आकार नहीं है, बराबर जी। तो वैसा ही हम परमात्मा के बच्चे, तो परमात्मा या हमारा जैसा है जी, परमात्मा भी हमारा जैसा है ना जी। अभी बात कर रहे हैं कि हम फिर वहां कैसे जाएगा, अनुभव कैसा करेंगे। तो एक थोड़ा मैं प्रकृति थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, और दिया है मैंने बहुत वीडियो में। जैसे कुछ आंखों से हम देख लेते हैं तो गहरी चोट हमारे अंदर ये होती है कि नहीं, कोई एक्सीडेंट भी देख लिए आंखों से, उसका एहसास हो सकते हैं, देखने के बाद वैसे भाव आ जाते हैं, भाव हो जाते हैं। लेकिन वो एक्सीडेंट के जो आप सामने एक्सीडेंट देखा है, जो 2 लोग मर गए, 4 लोग में, जो भी कोई एक्सीडेंट का जैसा भी रूप हो, लेकिन उससे तो आपका कोई ताल्लुकात नहीं ना। लेकिन बस आपने आंखों से देख लिए और आपको थोड़ा सा उसमें आप महसूस करने लगे, दुख महसूस करने लगे, बराबर कि नहीं? या ऐसा कोई फूल वगैरह देखे, रंग बिरंगी फूल वगैरह देखे, या सुंदर दृश्य देखे, जैसे हम कहते हैं ना, दरिया देखा, कोई पर्वत देखे, कोई हरियाली देखी। हाँ, तो जैसे सपने में देखते हैं अपन, ऐसे भी है, सपने में भी देखते हैं, तो वो असली नहीं होता है। सपने की बात ही छोड़ो, मैं अभी जीवित की बात कर रहा हूँ। तो भी हमें आंखों से देखा जाने वाला सुख महसूस होता है कि नहीं, आनंद महसूस होता है ना। हाँ, देखने से तो होता है, अच्छी चीजें देखेंगे तो आनंद महसूस होता। जैसा आपने एक्सीडेंट देखा तो आपको दुख हो गया, वो भी आंखों से देखा।
और यहाँ आप हरियाली देख रही है, आंखों से ही देख रहे हो ना, लेकिन आपको सुख आनंद महसूस हो गया, बराबर कि नहीं। लेकिन ऐसा समझो कि जिसको आंख भी नहीं है, जिसको कान भी नहीं है, मतलब बह रहा है वो, बराबर, लेकिन वो किसी एयर कंडीशन में चला गया या एयर कंडीशन में चला गया तो कोई उसको तो अच्छा लगेगा कि नहीं। गर्मी से वो एयर कंडीशन में चला गया, अभी देखो वहां तो कोई उसने आंखों से देखा भी नहीं और कानों की सुनने की बातें नहीं, वो तो बह रहा ही है, लेकिन वो माहौल जो है उसको अच्छा लगा ना, ठंडा लगा, उसको आनंद आया कि नहीं। तो वहां तो कोई आंखों की भी जरूरत नहीं है, वहां कानों की भी जरूरत नहीं है, वहां कोई शरीर की जरूरत आ गई तो आपको ठंडा महसूस होगा, आप आनंदित हो गए। और चौथी बात के कह रहा हूं मैं, चलो आपको आंख भी नहीं है, कान भी नहीं है, आपको ऐसा शरीर भी नहीं है, ऐसा समझो, थोड़ी देर के लिए सूक्ष्म शरीर है ऐसा समझो, लेकिन कोई सुगंध आ गया, आप नाकों से तो आप ये कर सकते हैं ना। अभी सुगंध तो कोई देखने की जरूरत नहीं है, हाँ वो महसूस करने की चीज। दुर्गंध आ गए तो आपको दुख आएगा, अरे क्या है, अच्छा बास नहीं आ गया, हाँ वो नाक से महसूस करने वाली चीज है। हाँ, मुझे क्या कहना है कि ये जैसा है कि आनंद के लिए कोई आंख की जरूरत नहीं पड़ती, आनंद के लिए कोई कानों की भी जरूरत नहीं पड़ती, या सुगंध लेने के लिए, आनंद लेने के लिए कोई नाक की जरूरत नहीं होती, या कोई आनंद लेने के लिए कोई कहीं जगह प्रकृति में शरीर की जरूरत होती है। अभी ये जो मैंने जितने बताया ये सब प्राकृतिक बातें मैंने बताई। हाँ प्रकृति, तो प्रकृति में भी ऐसा हो सकता है ना, उसमें कोई आंखों की जरूरत नहीं हो तो भी आनंद हो सकता है, कानों की भी जरूरत नहीं तो भी आनंद आ सकता है, शरीर की भी जरूरत नहीं तो भी आनंद आ सकता है। तो ऐसा ही आनंद जो होता है ना, परमात्मा भी एक प्रकार का परम आनंद है और वो हम महसूस करते हैं। तो मुझे इतना ही कहना है कि वो परम आनंद के लिए कोई आंखों की जरूरत नहीं है, वहां कोई कानों की जरूरत नहीं, कोई नाक की जरूरत नहीं, आपके कोई शरीर की जरूरत नहीं है। प्रकृति में इसके सिवा नहीं चलेगा। प्रकृति में जो भी आनंद लेना है ना, वो एक आंखों से, हाँ बोलो। मैं यही पूछ रहा हूँ कि वहाँ आत्मा का नूरी शरीर रहेगा या हमारा जैसे सह शरीर यहाँ है ऐसा, और वहाँ कुछ अपन आभास करेंगे कि ये परमात्मा है, उनकी शरण में अपन है, कि अपन वहाँ गए तो अपने कार्य क्या होंगे, कि मतलब आत्मा क्या करेगी, मतलब क्या कार्य होंगे। देखो अभी बात बराबर है, मैंने क्या कहा, हमारा जो स्व है, जो हमारी आत्मा है, उसका हम ड्राइंग नहीं बता सकते, या वो कैसा है वो उसका कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, वो हवा जैसा है या नूरी जैसा है क्या कुछ नहीं। कल्पना की उतनी सच है या उतनी झूठ भी है, लेकिन वो आपके आत्मा का आप अनुभव नहीं कर सकते। हाँ, कोई लोग ड्राइंग निकालते हैं, आत्मा यहाँ बैठी, वो पिनल ग्लैंड जो है हमारे सर के बीच में, वहाँ आत्मा बैठती है, कोई बोलता है हृदय में बैठती है, कोई बोलता है यहाँ बैठती है, वो छोड़ दो, वो सब बकवास बातें, वो मान बढ़े वाली बातें हैं, या उनका कुछ भी जो भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी आत्मा जो है, इसकी ये अगर हालत है कि उसका हम ड्राइंग में नहीं निकाल सकते या कुछ भी हम जान नहीं सकते, लेकिन हम है, ये तो बराबर है ना, इस शरीर में हम है, लेकिन आत्मा शरीर नहीं है, इतना तो हमें बुद्धि तो है ही ना, इतना तो समझ में तो आ रहा है ना। तो वैसा ये हमारा स्व अगर हम जान नहीं सकते तो परमात्मा भी एक स्व है कि नहीं, वो परमात्मा वाला स्व होगा कि नहीं। चलो हमारा ये स्व जो है ये छोटा होगा, लेकिन वो जो परमात्मा वाला स्व बड़ा होगा। तो जितना हमारा कैपेसिटी, ये हमारा जो आत्मा जो छोटा है उसकी कैपेसिटी इतनी है, तो वो जो परमात्मा वाला जो स्व है उसकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा होगी कि नहीं, वो तो अलग है। और हम भी, हमारा स्व भी अलग है और परमात्मा का स्व भी अलग है, बराबर। हम है, हमारा स्व है, इसीलिए हम वो परमात्मा का स्व का अनुभव कर सकते हैं। अगर परमात्मा का स्व मौजूद ही नहीं है, हमने अगर कह दिए, और हमारा ही स्व है, जिंदा है, या हम ही रह सकते हैं, तो फिर आप अनुभव कैसा करेंगे, किसका करेंगे। देखो, अनुभव के लिए दो की जरूरत होती है कि नहीं। हाँ वही तो। तो ऐसा ही
वहाँ जहाँ 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 भी हम जाने वाले हैं या जहाँ भी जाते हैं, जो भी आपने कहा कि सतलोक, तो वहाँ हमारा ऐसा ही शरीर होता है। लेकिन हम शरीर की बात की तो हमको आंखों में जैसे ये हमारा शरीर आ जाता है ना जी। लेकिन प्रकृति में देखो ना कितने प्रकार के शरीर है। समुद्र में देखो जीव कैसे हुए, उनकी कैसी कैसी शरीर रचना है, अलग थलग है कि नहीं। किसको एक आंखें तो किसको 4 आंखें तो किसको कितने पाँव, तो कितने लाखों करोड़ों जीव जंतु हो गए, सब अलग थलग जी। है। तो उसमें भी आत्मा है कि नहीं, हम बोलते हैं कि नहीं। ठीक है, उनको समझ नहीं, ये मनुष्य में ही इतनी समझ है। तो वैसा ही कुछ तो भी शरीर एक अलग सा होगा कि नहीं। ये तो शरीर की बात यहाँ हो गई। अगर हजारों लाखों करोड़ों अब्जो शरीर अलग अलग है, रंग बिरंगी है, अलग थलग है, सब कुछ अलग अलग है, तो वहां भी हम कुछ तो भी हमारा होगा कि नहीं अस्तित्व। लेकिन हम अगर यहाँ कल्पना करेंगे यार चलो यहाँ तो एक आंख वाला भी शरीर है, किसी का तो 4 आंख वाला भी है, किसी का 10 आंख वाला भी है, पाँव भी इतने है, लेकिन फिर वहां भी कुछ तो भी होगा कि नहीं। लेकिन अभी यहाँ है, हम तो प्रकृति में है ना, और हम ये जो सोच रहे हैं ना वहां की सोच रहे हैं, यानी सतलोक में कैसा होगा। हाँ, तो ये जो बुद्धि है ना, ये अभी ये हमारी प्राकृतिक बुद्धि है जी, बराबर। प्राकृतिक बुद्धि प्राकृतिक कल्पना करेगी जी। लेकिन परमात्मा प्रकृति के परे है। माने ये जो बुद्धि हमारी काम नहीं आएगी। यानी आपने कितना भी कैसा भी सोचा, बहुत बड़ी कल्पना भी कर ली, ऐसी कल्पना कर ली कि पूरी दुनिया में किसी ने कल्पना नहीं करी या वहां ऐसा होगा, तो भी वो झूठ ही कहलाएगा, क्योंकि आपने कल्पना की ना, आपने मस्तिष्क जो चलाया। आपका भी शरीर होगा, ये है परमात्मा की शरण में रहेंगे, आपका अपना अलग परिवार भी रहेगा, ये रहेगा, ये सब चीजें हमें बताई गई गुरुजी। ऐसा ही देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। जहां भी हम जाते हैं ना, वहां आनंद में रहते हैं, परम आनंद में रहते हैं, और वो परम आनंद महसूस करने वाले हमारे आत्मा होती है, और जो परम आनंद होता है वो परमात्मा होता है। अभी मैं वही बोल रहा हूँ ना, हमारी यहाँ की सोच, यहाँ की बुद्धि, यहाँ का मस्तिष्क, यहाँ की कल्पना, यहाँ के विचार नहीं कर सकते वहां कैसा होगा। करना ही नहीं, कर ही नहीं सकते, तो क्या करना, क्यों करना क्यों करना। हमें जब जाएंगे वहां देखा जाएगा ना। नहीं गुरुजी, आप बता देना है किसी भी चीज में कि आपके वीडियो मैंने सुना है, अपनी चर्चा के दौरान आपको भी थोड़ा ये होगा कि वाकई में इस बंदे ने कुछ सुना है, तो आप बताते हैं कि पहले जानो और फिर मानो। तो इसीलिए मैं आपको, मेरे कुछ सवाल ऐसे भी रह सकते हैं गुरुजी, मैं आपसे क्षमा भी चाहूंगा उनके लिए, पर बाकी मेरा समाधान गुरुजी मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ, जो भी मेरे दिल में आ रहे हैं मतलब वो। ये देखो, जानो फिर मानो, इसका मतलब क्या है कि ये जो 7 शब्द होता है ना, ये आप हमारे अंदर आता है, या उसका जो आनंद है, जो स्फुरन है, स्पंदन है, वो स्पर्श है, वो अनुभव है, अनुभूति है, वो हम ही कर सकते हैं, उसका मतलब वो है। जी जी जी। यानी पहले तो जानो फिर मानो। कृपा मेरे ऊपर होगी तब की बात है। अभी तक अब मेरे ऊपर कृपा आपकी परमात्मा की हुई नहीं है, मैं स्पष्ट बता दूं ये बात। बराबर, अभी हो गया ना। देखो, अगर वो कोई वस्तु मेरे पास होती जी, या कोई 4 शब्द किसी के पास होता जी, और वो अगर देने की वस्तु, जहां भी लेन देन की वस्तु होती है, वो वस्तु लेन देन की होती है। व्यवहार में लेन देन होता है, वस्तु का लेना देना होता है। जैसे समाज में होती है ना, हमारी बिटिया हम किसी घर में भेज देते हैं कि नहीं, शादी करके देते हैं कि नहीं जी। तो ये जो है ना, ये सब व्यवहारिक बातें हो गई, ये सब वस्तु ये हो गई, वस्तु का लेन देन होता है। ये हमारा शरीर भी एक प्रकार का वस्तु ही है, लेकिन हमारे अंदर जो वाला आत्मा है ना, वो कोई वस्तु नहीं है। अभी हालांकि में क्या होता है, ये 84 लाख योनि में हम जो भटकते हैं, तो वो तो हमारा आत्मा तो एक ही होता है, आपका अलग। लेकिन आपका भी जितना भी 84 लाख योनि भटकेगा, वो आपका आत्मा भटकेगा। मैं जितना 84 लाख योनि भटकेगा, मेरा आत्मा भटकेगा। ऐसे आप जो करोड़ आत्मा है, वो उनका वो सबका सर्कल बराबर चलता है, सबका चलता है। अभी कोई प्राणी हो गए तो हो सकता है अगला जन्म उनका मनुष्य का होगा। अभी हम समझे मनुष्य तो हो सकता है हमारा अगला जन्म प्राणी का भी हो सकता है। 84 लाख बताइए अब कितनी गिनती है, अपने को मालूम नहीं गिनती कितनी है क्या है। 84 लाख बताइए तो उसमें आत्मा भटकती रहती है। 84 है 85, अब अपने को तो ये जो बता देते हैं वो सही है, कितनी भी मान लें। देखो, वो भी एक संकेत है,
वो भी एक प्रकार का संकेत है। 84, हाँ वो, लेकिन अभी देखो मैं वही बोला ना, कुछ तो भी बताने के लिए, यानी हमारी जो आत्मा है ये सब में जाती है, उसका मतलब ये लेना, बाकी कुछ नहीं है। बराबर। अभी जैसे आप बोले ना संख्या की, संख्या इतनी है उतना है, वो संख्या तो उल्टा ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन कम नहीं हो सकती। जैसे पहले कहते थे ना ज्योतिषी वाले कि 9 ग्रह होते हैं, लेकिन जैसा जैसा विज्ञान आगे गया तो कितना ग्रह खोज लिए। यही हमारे सूर्यमाला में हजारों ग्रह खोज लिए कि नहीं। जी जी। तो फिर अभी वो एक समझाने की बात है, वो तो 84 हो 85 हो 90 हो, उससे कोई वो एक बात है, लेकिन अलग अलग है। हमको तो दिख रहा है ना, वो तो वो जाने दो, वो संख्या की बात जाने दो, लेकिन आंखों से तो हम देख रहे हैं ना। हाँ, आंखों से बहुत सारे जीव अलग अलग थलग है। आपने अगर डिस्कवरी में देख लिए, या आजकल तो सबके पास 4K वाले टीवी भी है, और आजकल तो सब कैमरा लेके घूमते हैं और सब यूट्यूब में डालते हैं कि नहीं। देखो ना कितना जीव जंतु है, अलग थलग अलग अलग कलर, अलग अलग आकार, कुछ तो भी एकदम ट्रांसफर, एकदम पानी जैसे भी दिखते हैं, कोई तो एकदम हवा में, ये कोई उड़ने वाले है, कोई जमीन में रहने वाले है, कोई जमीन के अंदर ही रहने वाले, कोई बाहर। तो ये जो समुद्र की दुनिया अलग, हमारी अलग। तो हम एक मानना कि जो लिखा है 84 लाख योनि, तो 84 लाख योनि एक समझाने के लिए गुरुजी, यही कि आपके सिर पे कितने बाल है गिन नहीं पाते हैं, इस प्रकार वो एक है समझाने के लिए। वो तो हाँ, हम बोलते हैं ना कि 19-20 होगा बात, तो ये थोड़ा कम ज्यादा होगा, तब 19-20 मानेगा, फिर 19 और 20 ऐसा कुछ। तो वो एक मैं इसलिए कहे वो संकेत है। तो अभी एक बात आपको समझ में आ गया, जब भी हम वहां जाएंगे ना, तो यहाँ बैठ के हम कैसी भी बातें करेंगे, कैसी भी कल्पना करेंगे, तो झूठ ही साबित होंगी, क्योंकि कल्पना यही प्रकृति कल्पना है, बुद्धि भी हमारी ये प्रकृति है। वो कभी अब हमने देखा नहीं, तो वो कल्पना ही है कि कैसा होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, कल्पना ही है अभी मात्र। देखो बहुत सारे तो कोई धर्म है, कोई पंथ है, कोई संप्रदाय है, तो वो कल्पना के आधे उसमें कुछ भी बोल देते हैं और लोग भी तालियां बजाते हैं। जी जी, है ना, कोई गुरु, मैं यहाँ जाके आया, मैं वहां जाके आया, मैं स्वर्ग में जाके आया। तो अभी क्या है, उसकी कोई परीक्षा नहीं होती, हमें हाँ मिलाना पड़ता है। तो हमें इतना ही करना है कि जो कबीर साहब ने बोला है, और कबीर साहब ने भी सतलोक का वर्णन किया है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं गुरुजी ये जैसे आप बात कर रहे हो तो मेरे प्रश्न उठते जाते हैं, और ये भी अब जैसे कि किसी वीडियो में आपने बताया कि कबीर साहब परमात्मा नहीं है, किसी वीडियो में आपने बताया कि कबीर साहब ही परमात्मा है, तो मेरे को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। वो जाने दो, वो कैसा है। देखो मुझे, मैं प्रवचन करता हूँ, तो मैं मेरे सामने जैसा आदमी होता है ना, जैसा वैसे बात ये भी मैं समझ रहा हूँ। मैंने कहा गुरुजी से इसका भी समाधान अपन करवा लेंगे। देखो अभी जैसा कबीर साहब, मैंने क्या कहा, साहब ये परमात्मा है जी, और ये साहब का गुण गौरव किसने किया है, या साहब की पहचान हमें किसने करवा दी है, कबीर बीजक के माध्यम से। कबीर साहब, कबीर ने दिए, कबीर जी ने दिए है। जी जी, तो ऐसा समझो कि कबीर जी और वो जो साहब परमात्मा है, उनका ऐसा एकदम क्या बोलते, प्रेम का नाता है कि ऐसा समझो कि उन्होंने जो भी कोई जानकारी लाई होगी, जहां से भी लाई होगी, जैसी भी उनको अनुभूति हुई होंगी, उन्होंने वो प्रकट कर दी, लिख दी। बराबर, वही हम देखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन कबीर बीजक में ऐसा बताया ना, कबीर साहब ने खुद बताया है कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ जी। भाई, कोई मेरा मन से नहीं बोल रहा हूँ, कोई प्रवचन करना है, चलो कुछ भी बक देने का मैं कोई आधार देता हूँ। बाकी लोग तो वही भी बकते हैं, कहीं का भी उठाते, कभी ये ग्रंथ का उठाते, कभी वो ग्रंथ का उठाते, ये पन्ना दिखाते, कभी सब पन्ना, सब खिचड़ी ज्ञान, कोई एक नहीं होता। बराबर, उससे क्या है, आपके पास 10 कथा की पुस्तकें दे दी है, आपने एक प्यारा ये पुस्तक का उठाया, दूसरे पुस्तक का दूसरा प्यारा कहीं से भी किसी पन्ने से उठाया और उसको एक कथा बना दी, तो वो कथा तैयार होगी कि नहीं होगी ना। जी। लेकिन ये लोग बना रहे। तो मैं जो भी बातें करता हूँ ना, कबीर बीजक में बता गया है, बराबर,
कि कबीर साहब ने खुद बताया। अभी देखो मैं भी बोलने में क्या बोलता हूँ, कबीर साहब बोलता हूँ। हाँ, साहब देखो बोलते हैं। अभी क्या है हमारा, हाँ, वो क्या सम्मान। बोलते हैं वाणी में, वो ये हो गया ना, जी 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 यानी हम कबीर और साहब इनको अलग नहीं करते, इसीलिए जी हम जी कबीर साहब कह रहे हैं, लेकिन जी जी साहब अलग है। ये जैसा आपको अनुभव होते जाएगा ना, देखो मैं वही बोल रहा हूँ, जब सार शब्द की हमें प्राप्त हो जाती है ना, जी तो उस टाइम आपको कैसा समझ में आता है कि अरे हाँ मुझे कुछ तो भी अभी हो रहा है, कुछ तो भी मैं उसी में हूँ, मैं कुछ किसी के तो मुझे स्पर्श हो रहा है, किसी के स्पंदन में मैं अनुभव कर रहा हूँ, किसी का स्फुरन अनुभव कर रहा हूँ, बराबर। तो एक ये इसमें कौन जैसे कर रहा गुरुजी है, मैंने यानी कुछ तो भी दूसरा है, इसीलिए कर रहे हैं ना। जी हाँ एक बोलो। इसमें मैंने सर्च करके देखा जैसे गूगल वगैरह पर, तो उसमें जैसे धुन के बारे में कल एक भगत का जो वीडियो आया था उसका भी मैंने सुना था आपके यहीं से। तो उसमें बताया गया है कि ये धुन सुनना किसी बीमारी वालों का संकेत है, कि बीमार लोगों को धुन सुनाई देती है, ऐसा क्या है? हाँ तो बात ऐसी है, बराबर है। एक कान की बीमारी भी होती है, वो तो जी उसको टेटनस को कुछ तो भी कहते हैं, टिटनेस, तो वो डॉक्टर लोग बता देते हैं। तो उसमें जी एक सरीका एक आवाज आता है, जी जी आवाज वो चालू होता है तो बंद भी नहीं होता, और उसको बहुत तकलीफ होती है। फिर उसके लिए वो डॉक्टर दवाई वगैरह देते हैं और वो जी। बीमारी चली जाती है, बराबर। हाँ तो गुरुजी इसीलिए हाँ, मेरा आपसे निवेदन था कि हम ये कैसे पता करेंगे कि यदि आपकी कृपा दृष्टि से, वो परमात्मा की कृपा दृष्टि से मेरे पास धुन आ गई, तो मैं कैसे उसको ये करूँगा कि वाकई में ये एकदम असली धुन है, कि इसमें कुछ ऐसा कुछ है कि? हाँ बात बराबर है ना। तो जी जैसा हम स्कूल में जाते हैं ना, तो हमें जो जी परीक्षा देनी पड़ती है ना, जी तो हम एक बरस में क्या करते, बहुत सारी किताबें ये करते हैं ना, टेक्स्ट बुक का जो हम्म, हमें सर लोग सिखाते हैं, हम्म, गुरुजी लोग हम्म, सिखाते हैं। हम्म। और जब हम परीक्षा देने लगते हैं, तो वहाँ परीक्षा हॉल में थोड़ी हम किताबें लेके जा सकते हैं क्या? नहीं जा हाँ नहीं सकते जा ना, वो तो सकते, नहीं जा कॉपी सकते, नहीं। समझेंगे। तो सही वैसा है। ही जब आपको सार शब्द की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है ना, तो वो ज्ञान भी आप आपको आ जाता है। अच्छा अच्छा, जी जैसा जी गुरु जी जी तीन घंटा बच्चा पेपर लिखता है, तो वो जी। 3 घंटा उसके सामने कोई किताबें नहीं होती है, लेकिन फिर वो कैसा वो लिखता है और जी कैसा 1 नंबर से पास होता है, तो उसकी जो मेहनत होती है ना, 1 बरस की मेहनत होती है। और जी वो तब वो जाके बिना किताबें देखे कि जी जी बिना जी जी गाइड देखे वो बराबर लिखता है और पास होता है। जी तो गुरुजी, मतलब वो उसके बाद ही हमें महसूस होगा कि क्या है क्या नहीं है, हाँ, अभी तो इसका परमात्मा डिस्क्लोज नहीं होगा। परमात्मा ये सब करता है। जब वो जी प्रकट होता है ना, उसका ज्ञान भी उसके साथ आ जाता है। जी जैसे मैं कहता हूँ ना, हम मोबाइल भी लेने गए ना, तो उसके साथ पुस्तिका भी आती है। हाँ आती है ना गुरुजी। तो ऐसा ये समझ के चलना। तो हाँ ऐसा कभी नहीं होगा, इतना बड़ा परमात्मा है, वो अगर ये गया और उसमें अगर संशय आ गया, तो जी समझना वो परमात्मा नहीं है। जी 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 क्योंकि आपका जो आत्मा है ना, वो परमात्मा का बच्चा है, वो अपने जी बाप को बराबर समझता है, जी बराबर। तो अगर आपको तकलीफ हो रहा है, तो आपका आत्मा समझेगा कि ये कोई मेरा बाप नहीं है, ये तो कोई रोग है। ये भी समझता, वो देखो मैं वही बोला, ये सब अनुभव की बात है। अभी देखो हजारों लाखों लोगों को ये प्राप्त हो गया, किसी जी भी ऑनलाइन में कहा कि उन्होंने हमें बहुत तकलीफ होती है उसका। जी गुरुजी, जैसे कि आपने ये कहा था कि हजारों लाखों लोगों को प्राप्त हो गया, मैं मेरे दिल की बात बताऊं कि वीडियो मैंने सुने, मैं आपको संख्या भी बता सकता हूं, पर उसमें कई लोगों ने ये कहा है कि जैसे कि आपने बताया कि उसमें ध्यान नहीं करना, या उसमें मतलब ये अपने को ध्यान नहीं लगाना, और क्या बताया था आपने? कुछ तो नहीं और ये करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैं यही कुछ नहीं बताता करना। हूँ। तो कोई लोग कहते हैं कि हमें तो कान से सुनाई देती है, कोई लोग कहते हैं कि मैं ध्यान में बैठता हूँ तब सुनाई देती है। तो गुरुजी उन लोगों को वास्तव में जैसा आप बता रहे हैं उस हिसाब से उन लोगों को तो सार शब्द की प्राप्ति देखो नहीं हुई। बात ऐसी है, जी इसीलिए वो जो सार शब्द का गुण गौरव है ना, कोई लिख नहीं सकता। जी उसके लिए उदाहरण मैं वही देता हूँ ना, अगर आपने ये समंदर की स्याही भी की, स्याही तैयार की, जी। और ये हाँ तो जो कौन ने लिखा? पूरे वन है उसका लेखनी भी तैयार किए, और जो पत्ते है या भूमि है उसका आपने कागज भी तैयार किए ना, और कितना भी लिखते गए ना, तो नहीं, तो जैसा जिसको लगता है वैसा वो बोलता है। अभी देखो जो सामने वाला बंदा होता है ना, उसकी बुद्धि जी जैसी कितनी है, कितना वो तर्क वाला है, कितना कल्पना वाला है,
हम कहते कितना विवेकी है, उतना उसका बुद्धियांक कितना है, तो उसी हिसाब से वो मुझे बात करेगा ना। हालांकि वो जो भी कहेगा वो सब गलत ही रहेगा, बराबर। मुझे मालूम है ना, उसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते। परमात्मा का कौन कैसा वर्णन कर सकता है? मैं तो अभी कहा ना कि मैं तो अभी क्या कहा, आपके अंदर आत्मा है, आप उसका नित्य अनुभव कर रहे हो, आपको समझ भी रहा है आत्मा है, वो भी आपके शरीर में है, उससे आप बोल रहे, चल रहे, कल्पना कर रहे, विचार कर रहे, लेकिन आप उसकी ड्राइंग नहीं निकाल सकते, नहीं उसका आप नाम बता सकते, नहीं उसका आप ठिकाना बता सकते, या नहीं वो कैसा आकृति में है, कैसा आकार में है, नहीं बता। ये क्यों? ये तो आपके शरीर वाला मामला है ना भाई, आपका निज मामला है ना, आपका ये आत्मा है ना। हाँ, तो मैं काफी वीडियो सुने तो उनमें भक्त द्वारा बताया गया है कि मैंने ध्यान लगाकर सुना, मैंने मन लगा, मैंने कहा कि ये वीडियो गुरुजी के सुनते नहीं है, जैसा उनका निर्देश है। गुरुजी, मैं अपनी तारीफ नहीं करूं, आपके यहाँ व्हाट्सएप पे मैंने लिखा था तो वहां से मुझे लिखा गया है कि कम से कम 100 वीडियो सुनने के बाद ही आप फोन करें। तो गुरुजी, मैंने मतलब आपकी आज्ञा का, वो आपके वहाँ समिति कमेटी जो देखती है वो इस नंबर पे, या आप खुद देखते हैं ये तो मुझे पता नहीं, पर वहां से मुझे ऐसा लिखा गया था कि कम से कम 100 वीडियो। तो गुरुजी, मैं मतलब दिल की बात बता रहा हूँ, 100 से ज्यादा वीडियो मैंने सुने हैं ऐसी बात में। ये हम वाली बात नहीं, पर बाकी जैसा वहां से निर्देश दिया था, मैंने कहा गुरुजी की ऐसा आदेश है तो उसका अपन क्या करते हैं। मैं पहले क्या बताता हूँ, अगर मुझसे बात करनी है तो आप पहले व्हाट्सएप में बता दो, बराबर। लेकिन हम क्या करते हैं, जब वो बंदा कहता है ना कि मुझे बात करनी है, तो हम पहले उसको पूछते हैं बातचीत किससे होती है। एक गुरुजी, तो कल रात को भी मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, तो वो व्हाट्सएप वो नंबर शायद आपके या किसके उसको देखा ही नहीं गया है बिल्कुल। मैंने पुस्तकों के बारे में भी ये मैंने कहा हर चीज तो अपन छोटी छोटी गुरुजी से चर्चा में नहीं कर पाएंगे, तो वो व्हाट्सएप नंबर देखा ही नहीं गया। तो उसका अर्थ ऐसा होता है, हम उसको बाद में लिखते हैं, एक तो कम से कम 100 वीडियो सुनो, या आपको अगर आपने 5 भी सुन ली, 10 भी सुन लिए, और उसमें आपको अगर 4 शब्द की प्राप्ति हुई ना, तभी आप मुझे बात करें। क्योंकि कैसा है, ये प्राप्ति नहीं हुई, पर वहां से जो संख्या बताई गई थी उसके सुनने के बाद ही मैंने कहा कि जैसा निर्देश, भले आपके वहाँ जो समिति कमेटी जो कोई भी उसका निर्देश है, तो आपके निर्देशन में तो उनने जैसा, तो मैंने कहा कि ये गुरु आज्ञा ही है, और अपने को मतलब 99 पे भी गुरुजी से बात नहीं करना, 100 के बाद ही बात करना है, मतलब मेरा भी भाव ये था। नहीं, उसमें लिखा है ना जी, कम से कम 100 वीडियो सुनो, या 4 शब्द की आपको अगर प्राप्ति हुई, ऐसा लिखा है, या बोला। हाँ, ऐसा लिखा ऐसा ही तो लिखा उससे क्या होता है, अगर उसको कोई अनुभूति नहीं आ रही, मैंने क्या कहा, ज्यादातर लोग तर्कों पे जाते हैं, तर्कों से अपने परमात्मा समझाने की बात करते हैं, यानी हमको तर्कों में समझा दो कि परमात्मा कैसा होता है, लेकिन परमात्मा तर्कातीत है, ये खुद का अनुभव होना चाहिए। उसके लिए स्व अनुभव से ही हम कह सकते कि ये परमात्मा है या नहीं है। तो आज हर इसका अलग अलग अनुभव होता है ना, ये मैं बोल रहा हूँ। और वीडियो तो जैसे गुरुजी कोई जैसे यूं भी, पर मैंने पूरी उनकी गिनती करी, क्योंकि जो वीडियो देखा जाता है उसके नीचे ऑलरेडी लाल लाइन हो जाती है, आपने जो भेजे लिंक में उस पे, तो मैंने सब काउंटिंग करके कंप्लीट रखा है। तो मैंने कहा कि अपन गुरुजी का आदेश है तो 100 के बाद ही बात करेंगे, उससे पहले नहीं करें। तो मैं अपने मन को इतना रोक रहा था, और मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी गुरुजी से कब मेरी बात हो, और मुझे कुछ मेरे मतलब अज्ञानतावश या कैसे भी मेरे कुछ सवाल के जवाब तो मतलब गुरुजी ही समाधान कर पाएंगे, और तो कोई कर नहीं पाएगा उनका। तो मैं आपसे बात करने के लिए इतना छटपटा रहा था कि बस कुछ। और गुरुजी, उसमें यह है कि आप इतने सहज और सरल में हैं कि कोई भी सवाल करते हैं तो उसका सटीक जवाब आप हमेशा हंस कर देते हैं, कभी किसी के ऊपर चिढ़ते नहीं हैं, क्योंकि इतने वीडियो में मैंने देखा है। इसलिए मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, और आप इस प्रकार परमात्मा की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं गुरुजी। क्योंकि देखो, भगत लोग कई प्रकार के होते हैं, उनकी भाषा का चयन नहीं कर सकते हैं, बोली कैसी होती है, ये होती है कुछ तो भी, पर आप हमेशा हंसकर जवाब देते हैं। मैं इस वजह से आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ गुरुजी।
बात ऐसी है, कैसा है, देखो किसके ऊपर हमने कोई राग द्वेष कर लिए तो चलता नहीं ना, क्योंकि हमें मालूम है ना कि ये अज्ञानी है, इनको नहीं मालूम है। अभी ये तो चल रहा है, अभी इन्होंने अभ्यास शुरू किया है तो आ जाएगा, इसको वो भी ज्ञान आ जाएगा। क्योंकि जब भी आप प्रवचन सुनते हो उसका मतलब आप परमात्मा के आप नजर निगरानी में हो, परमात्मा सब देख रहा है। जो भी हम कुछ भी कर रहे हैं ना, परमात्मा की नजर से हम छूटने वाले ही नहीं, चाहे हम कितने भी चालाकी की या हमको लग रहा है कि हम बहुत चालाक है, लेकिन परमात्मा तो चालकों का बाप है ना, हमारा बाप है ना। वो तो सर्वे सर्वा है, तो उससे तो कोई छिपाया नहीं जा सकता, नहीं छिपाया जा सकता। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने मान लिया जाए कि 2 वीडियो भी देखे और मैं आपको बता दूं तो मतलब ये परमात्मा के साथ में भी एक तरह की चालाकी है। हाँ, क्यों? आप लाख टक्के की बात की जी गुरुजी, तो इसीलिए मैंने कहा कि गुरुजी के आदेश के पालन में रहें, उनने जैसा निर्देश दिया उसके इस हिसाब से, और फिर भी उनसे अपने जो भी छोटी मोटी शंका, गुरुजी शंका समाधान सबके रहते ही है दिल। चलो अभी ये भी बात हो गई ना, आपने बोला कि मेरी तड़प थी कि आपसे बातें करनी है जी, तो मैंने फोन उठाया ना जी, उठाया। तो आप देखो ये कैसा क्या बुद्धि हो गई मेरी कि अभी इनको उठाना चाहिए। सही बात है, ऐसा तो ये कुछ तो भी है, हमें इतना ही करना है कि कुछ तो भी है। तो मैं तो प्रवचन तो करता हूँ, और प्रवचन करता हूँ तो उसके साथ साथ मैं कबीर बीजक भी लोगों को भेजता हूँ, ताकि मैं सचमुच में बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, या कोई कथा कहानी सुना रहा हूँ, कोई पंडित जैसा पंडिताई कर रहा हूँ, या तर्क शुद्ध बोल रहा हूँ। मुझे तो कोई तर्क शुद्ध एक कोई तो ऐसे बोलते हैं आपको तो हिंदी भी बराबर नहीं आते और चले लोगों को ज्ञान बांटने। अरे भाई थोड़ा बहुत तो रहता है, एक एरिया में भी वो भाषा थोड़ी चेंज हो जाती। तो आप महाराष्ट्र हैं तो बिल्कुल मेरे को तो इतनी क्लियर समझ में आती है आपकी हर एक और एक वर्ड। गुरुजी में परमात्मा ने आपको इतना नॉलेज भी दिया होगा, मैंने आपके वीडियो सुने ना तो दिल से सुने, और एक शब्द पे गहराई से, मतलब मेरी बुद्धि अनुसार। नहीं, बात ऐसी है, लोग क्या करते हैं वो ऐसा समझते हैं कि आध्यात्मिक बातें करने वाले ना, कोई तो भी साधु होना चाहिए, कोई तो भी दाढ़ी बढ़ाने वाला चाहिए, कोई तो भी उसके हजारों लाखों शिष्य होने चाहिए, कोई उसके 1000 एक आश्रम बनने चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए, तभी वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, ऐसा समझते। लेकिन यहाँ मैं पहले ही बोलता हूँ ना, मेरा कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं किसी को कुछ देता भी नहीं है, और किसी को कुछ बताता भी नहीं, कोई साधना भी नहीं बताता, कोई बंधन में कुछ नहीं, शुद्धतम परमात्मा की मैं बात कर रहा हूँ। और जो भी बातें कर रहा हूँ वो भी कबीर बीजक की कर रहा हूँ, और जो भी बातें करते करते आपको परमात्मा भी मिलता है, और इसके सिवा और कौन सा व्यवहार अच्छा है, और क्या चाहिए आपको, ऐसा मैं बोल रहा हूँ ना। और गुरुजी कोई मेरे पास आने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत, कोई खर्चा करने की जरूरत, घर बैठे अगर परमात्मा ने आपकी इतनी सुविधा कर दी है कि घर बैठे भी वीडियो आ रहे, तो और क्या चाहिए, बोलो अभी परमात्मा ने और क्या करना चाहिए। जी गुरुजी, कुछ नहीं है, इसीलिए मेरे को लगा। नहीं तो इन दूसरे अन्य लोगों को मैं तो देखो किसी का नाम, क्योंकि वीडियो मैंने सुने हैं तो वहाँ जगह जगह आपने आवाज को डीप कर रखा है, तो अपन किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेते हो। मैं बताता हूँ कि इन लोगों ने, मैंने दिल की बात बता रहा हूँ आपको, मेरे को लगभग नास्तिक बना दिया गया है, क्योंकि मैं तो आज भी ना किसी मंदिर जाता हूँ या वगैरह वगैरह, पूजा उजा, अगरबत्ती धूप ध्यान कुछ नहीं करता हूँ गुरुजी। और मुझे विश्वास नहीं रहा, कभी कभी मेरे को ये हो गया कि यार वाकई में परमात्मा है या कोई रहस्यमय पहेली है, आखिर है क्या। और फिर कभी ये सोचता हूँ कि यार परमात्मा नहीं हो तो ये संसार कैसे चले, तो मतलब मैं निर्णय नहीं ले पाता हूँ कि आखिर क्या है। ऐसा है, ये लोगों ने, बुरा लोगों ने परमात्मा को अज्ञात कर दिए है, और ऐसा रखा है कि वो परमात्मा हमारे मिट्टी में है। अगर आप हमारे पास आ जाएंगे, हमारे बंधन में रहेंगे, हमारा कहना मानोगे, तो आपको हम हमारी मुट्ठी ढीली कर देंगे, खुली कर देंगे, और आपको तुरंत परमात्मा मिल जाएगा। देखो इन्होंने पूरा परमात्मा को अपने हाथ में रखा है, वश करके रखा है। परमात्मा को एक क्या बोलते हैं हमने, एक डॉल बना के रखा है, गुड़िया बना के रखा है ये लोगों ने। और जो भी लोग प्रवचन करते हैं ना, उनका कोई धर्म होता है, कोई पंथ होता है, कोई संप्रदाय होता है, कोई संस्था वाले होते हैं, वही ज्यादा प्रसार प्रचार करते। कोई परमात्मा का हमको ऐसा नहीं कहता कि मेरा प्रसार प्रचार करो। और पूरी अनंत सृष्टि उसने बनाई, अनंत ब्रह्मांड उसने बनाए, वो क्या खुद की मान बढ़ाई के लिए
कि मेरा प्रसार प्रचार करो या ना करो, उससे परमात्मा का क्या लेना देना है। ये लोग जैसे लच्छेदार बातें करके वक्ता बन जाते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि बोलना तो लगभग जैसे सभी, परंतु जो परमात्मा की आत्मा को गुमराह करके गलत रास्ते पर भेजेंगे, परमात्मा उनको जो परमात्मा के हिसाब से सजा होगी वो देगा ही सही, यदि परमात्मा है तो, क्योंकि परमात्मा तो किसी ने देखा तो नहीं है, या जो भी होगा गुमराह करने वाले खुद दोषी होंगे, चाहे वह कोई भी मतलब कोई भी क्यों ना हो। नहीं, ऐसा है कि परमात्मा देखो कोई किसी के बीच में नहीं आता, या कोई आड़ंगा नहीं रखता कि तूने मुझे गाली दे दी तो मैं तुझे ऐसा कर दूंगा, तूने मेरी मान बढ़ाई कर दी तो मैं तेरा बहुत अच्छा कर दूंगा। ये परमात्मा के लिए कुछ भी नहीं है। रही बात ये, ऐसे लोग क्या करते, देखो अगर कोई गलत कर रहे तो है ना 84 लाख योनिया है ना, सबके लिए पड़ी है ना, कितनी सहज बात है। देखो ये जो योनिया एक प्रकार का चक्कर है, ये क्या है, ये दुख ही दुख है ना, ये भोग ही है ना, ये हमारे कर्तृत्व का या कर्मों का ही फल है ना वो। और देखो अभी मैंने तो 2-3 बरस से प्रवचन कर रहा हूँ, 1000 के ऊपर प्रवचन गए, तो उसमें मैंने देखो यही बताया कि लोग क्या कहते हैं, ऐसा कैसा परमात्मा आ गया, ऐसा कैसा परमात्मा सबको लेके जाने वाला है, उसने उसका राज खोल दिया, प्रकट कर दिए, ऐसा कैसा परमात्मा होता है। तो देखो मैंने 3 बरस में कहा था कि देखो अभी आज का जो युग है, दिन ब दिन इतने बवाल खड़े होने वाले, इतने बवाल माने जैसे भूकंप, कोई बाढ़ आना, कोई युद्ध होना, कोई ऐसी बीमारी आ जाना, ये मैंने 3 बरस बात तो की थी। इसलिए परमात्मा अपने अपने जो बच्चे हैं उसके खास है, ऐसा समझो। या जिस बच्चों ने बाप को पहचान लिया या बाप के लिए जो तरस रहा है, तड़प रहा है, बस उसकी जिम्मेदारी है, वो उनको उठाने के लिए आता है या उनका राज हो उसको खोल देता है। देखो बच्चा तो परमात्मा का राज तो नहीं खोल सकता ना, वो तो उतना कमजोर है, माने वो तो सीमित है, लेकिन परमात्मा असीम है ना, परमात्मा वो तो परमात्मा की इच्छा। गुरुजी आपने भी उसमें बताया कि जैसे मैं भी पहले साईं भक्त था, जैसा आप लोग करते हैं वैसा मैं भी करता था वगैरह वगैरह सब कुछ, पर ये तो परमात्मा या तो आपसे डायरेक्ट मिला, आप इसको नहीं बता रहे हैं, यूं मान के चले, या आपको परमात्मा की ऐसी कुछ प्रेरणा हुई, नहीं तो अपने मन से थोड़ी कोई कुछ कर सकता है कि भाई ये तो मतलब ये है कि मेरे भी दिल में है कि अब परमात्मा के मतलब इनके ऊपर नाजिर है, और कुछ भी मतलब ऐसा ज्ञान इनको या तो खुद आके मिला परमात्मा, या नहीं तो किताबें पढ़ने से तो किसी को कभी भी जब बहुत सारे पढ़ रहे हैं दुनिया के, ये कर रहे हैं, ये तो किताबों से कैसे, और आप बताते हैं कि मेरे सत्संग सुनो परमात्मा मिल जाएगा, मतलब ये तो परमात्मा ने ही आपको उसका ये कि भाई तुम ऐसा करोगे तो लोगों को इससे ये होगा, नहीं तो आप पूरी शिद्दत और मतलब गारंटी से कहते हैं कि आप सत्संग सुनिए आपको परमात्मा मिलेगा। मैंने मिल रहा है, इसीलिए लोग ऑनलाइन में बता रहे हैं ना, ये तो बात देखो। और ऑनलाइन माने क्या है कि खुद के यहाँ से उनका नंबर से फोन करते हैं ना, क्या मैं उनको फोन करता हूँ, करते हैं गुरुजी। मैं बता रहा हूँ 100 वीडियो सुने तो उसमें मैंने दिल से सुने हैं मैं, सही बात है। तो अपनी अभी लाख की बात की, तो ये जो बाकी लोग है ना, तो बाकी जो गुरुआ लोग हम जो कहते हैं उनके लिए मैं खास गुरुआ लोग जो कबीर बीजक में कबीर साहब लोग बोलते थे वो वैसा मैं बोल रहा हूँ कि ये गुरुआ लोग है ना, तो इन्होंने उल्टा किया है कि हमारे पास आ जाओ परमात्मा हम आपको दे देंगे। तो कोई भी परमात्मा हो वो तो उनको तो सब समझता होगा कि कितने शरारती बच्चे बाप को बेचने लगे, सही बराबर की नहीं। जो नई रास्ता है, यानी परमात्मा ये किसी रास्ते से नहीं मिलता, लेकिन परमात्मा की अगर मर्जी है तो वो खुद चल के आता है। लेकिन लोगों को आजकल इतना ये नहीं ना, टाइम नहीं ना, नहीं फटाफट कुछ तो बताओ, कोई परमात्मा का कोई मंत्र बताओ, कोई तंत्र बताओ, कोई विधि बताओ, कोई ध्यान बताओ। लोगों को जल्दी, आप कितना ही जल्दी में हो और आप कितना भी कुछ भी करते रहो, लेकिन परमात्मा का उसका टाइम है, जब मिलना है तभी मिलना है, जब उसका आपका भाग्य होगा तभी वो बराबर मिलता है। फिर उसके यहाँ फिर वो एक पल की घटना होती है, फिर वो तुरंत मिल जाता है, क्षण में मिल जाता है। लेकिन हमारा टाइम जब तक नहीं होता तब तक नहीं है, बराबर। इतनी सहज बात है उसमें। और ये गुरुआ लोग वो नहीं करते, वो बोलते कि ये करो वो करो, हमारे पास आ जाओ। यहाँ गलत है, यहाँ गड़बड़ होती है, इसलिए नहीं मिलता, बाकी क्या नहीं तो वो भी गुरुआ लोग है, वो भी 50-60 साल से कर रहे, उनके ही लोग या ऑनलाइन में बताते हैं ना कि हमने उनका इतना किया, वो कुछ नहीं मिला हमको।
बस हम पंडित बन गए, तर्कशाली बन गए जी। कि कौन झूठ है कौन सच है, तर्कों से। हाँ, तर्क तो दुनिया के दे देते हैं, वो इतना इतना ये उदाहरण बताना, ये करना, तर्क देना सब, क्योंकि उनको मालूम है कि ऐसे ही तो लोग समझेंगे, एक कहानी बनाकर बताती जाती है लोगों को और लोग उससे भ्रमित हो जाते हैं। और तर्क का तो कोई एंड नहीं है ना, कोई एंड नहीं है गुरु जी, तर्क पे तर्क तो कितने भी करते जाओ कोई एंड नहीं है। बाकी ऐसी कुछ चीजें हैं तो मतलब इन लोगों ने क्या किया गुरु जी, परमात्मा के ऊपर से इन लोगों ने विश्वास उठा दिया लोगों को कुल मिला के। और अधिकांश नास्तिक अब बन गए लोग, सोचते हैं कि यार जहां जाओ वहां ये का ये सब काम काज, ये पूजा पाठ करो, ये हवन करो, ये करो, वो दान दक्षिणा दुनिया भर के ये वो, और पुस्तकें छपाओ, ये तो दुनिया मतलब कुल मिला के कारोबार रहता है। तो जहां जाओ वहीं हर जगह ये स्थिति। और गुरुजी सभी भगत लोग और साथ में मैं भी इतने भटक चुके हैं, और दुनिया की पुस्तकें मैंने घर पे ला पटक रखी है, उनको पढ़ पढ़ के ये सब वाणियां मुझे कंठस्थ याद हो गई। भी मैं बता नहीं रहा हूँ, आप बता दें बार बार कि मुझे तो कोई वाणी याद नहीं। तो मैंने कहा कि गुरुजी के सामने ये वाणियां नहीं, ये करने से कोई मतलब नहीं है, अपने को एक सिंपल बात करना है और अपने इस शंका का समाधान गुरुजी से करवाना है। तो क्या है, ज्यादा हमें भी नहीं करना, कौन क्या कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं। देखो हम अकेले आए, अकेले जाने वाले, अकेले का हिसाब होता है। जी जी, ये अपने तो अकेले का हिसाब हमें अपना ही देखना है। देखो हम क्या दूसरों को बताने जाएंगे, अगर हमको ही प्राप्त नहीं है परमात्मा क्या है, हमें ही समझ में नहीं आ रहा है, तो हम दूसरों को क्या ज्ञान देंगे, क्या तर्क बताएंगे? वो भी एक प्रकार का झूठी ही होगा ना। तो पहले इसलिए मैं क्या कह, पहले जानो फिर मानो, फिर आपको मानना है नहीं मानो वो तो आपके हाथ में है ना, लेकिन पहले से आप मान के चलो। तो ये लोगों ने क्या किया, परमात्मा इनको कोई मालूम नहीं है और इन्होंने अज्ञात करके रखा है, कोई उसके पास जाने की जरूरत नहीं। अगर होगा तो इनके मन में कोई परमात्मा के लिए जगह नहीं है, या ये भी खुद मान के चलते कि कोई परमात्मा नहीं होता है। लेकिन अभी कुछ तो भी बताना है, इसलिए वो परमात्मा इतना अज्ञात कर देते हैं कि हम ही परमात्मा है, बस हमारी ही पूजा करो। हर गुरु ये कहता है कि मेरी पूजा करो, मेरा ही ध्यान करो, बस वही परमात्मा का ध्यान होता है और वही परमात्मा होता है। लेकिन क्या किसी को क्या मिला, बस उनका ध्यान होता है, फिर वो सपन में भी आ जाते हैं, या कोई ध्यान किए तो वो प्रकट भी हो जाते हैं, उसमें कुछ नहीं है। वो उतना वो तो चालाकी है एक प्रकार की, किसी का भी ज्यादा ध्यान कर लिए, ख्याल में बातें लाते रहे, किसी का चित्र या इमेजिन करते रहे तो वो प्रकट हो ही जाता है। यही तो गुरुजी मेरे भी ये मतलब है कि जैसे अपनों टीवी में कोई चीज देख ली, या किसी भूत का नाटक या कैसी ऐसी चीजें देख ली, दिन भर वो देखते रहेंगे तो रात को अपने उसी प्रकार सपने आने लगेंगे कि भाई ये देखा वो देखा, जैसा अच्छा या बुरा जो भी। हाँ बराबर कि नहीं। तो ये बात तो ये एक चालाकी हो गई। तो परमात्मा है तो इनके पास नहीं, इसलिए वो चालाकी से वो परोस देते हैं और लोग लेते। तो वो भी जाने हमें उतना नहीं करना है, लेकिन जब सार शब्द प्राप्त होता है ना, तब हमें असल में समझता है कि अरे बाप रे, ये तो सब अलग थलग ही काम है और कितनी मेहरबानी परमात्मा ने कर दी। तब हम परमात्मा का गुण गौरव नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे साथ बीतता है ना, जो हमारे साथ घटित होता है ना, तो वो देखने वाला बातें ही अलग होती है, वो चीजें अलग होते हैं, वो आनंद अलग होता है, वो सुख ही आनंद अलग ही होता है, फिर हमें सब समझता है। लेकिन जब हमें प्राप्त हो जाने के बाद ही हम दूसरों को रोक टोक कर सकते हैं, बराबर। ये पहले हम सयाने बने फिर दूसरों को ये दिया, ऐसा मैं कहता हूँ ना। तो लोग भी बहुत सारे लोग बोलते हैं इसीलिए गुरुजी मैंने ना दो चार लोगों को वीडियो वगैरह भेजे, तो अब वो यही संशय, क्योंकि अन्य जगह मेरे कहने से इतने लोग गए, तो वो आज मेरे को कहते हैं कि क्या यार तुम्हारे गुरुजी तो खुद जेल में पड़े हैं, हमें क्या काल के जाल से निकालेंगे। तो मैं निरुत्तर हो जाता हूँ, गुरुजी वाकई में क्या जवाब। तो अभी मैंने दो चार लोगों को भेजे भी सही, तो वो कहे कि क्या यार आप बार बार कहाँ से क्या लाते हो, ये आपको कुछ प्राप्त हुआ क्या। तो मैंने गुरुजी ये दिल में ठान लिया कि जब गुरुजी की कृपा और परमात्मा की कृपा मेरी होगी, तब मैं लोगों को डंके की चोट बताऊंगा कि ये बात है। उससे पहले तो गुरुजी मैं भी कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे निराश कर देंगे। बताना नहीं। लोग क्या हो गए, जैसे कोई शराब का एडिक्ट हो जाता है ना, उसके लिए उसका नहीं रहता है ना, तो वैसा ही बहुत सारे लोग गुरु के एडिक्ट हो गए। फिर गुरु जेल में हो तो भी गुरु की वाहवाही, गुरु जेल से भी छूट गए तो भी वाहवाही। उनके मन में गुरु 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 बैठ गया है। क्या बोले हम, वो एडिक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, एडिक्ट बन गए हैं। हाँ एडिक्ट बन गए, सही बात। तो उसका कोई इलाज नहीं है, तो वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है।
तो लोग क्या कर रहे वो भी हमें नहीं उसके ऊपर जाना है। बस हमें एक ही अभी ये करना है कि हमारा बाप जो है जल्दी जल्दी से हमें मिलने आए। और जी अभी ये जो बवाल चल रहा है सब दुनिया नष्ट होने की कगार पे है। बस जी हमें जी अभी ऐसा हल्के से एकदम रुई जैसे हल्के से हमें उठा ले, बस यही हाँ, ये दुनिया होना में तो चाहिए। काफी बवाल चल रहा है गुरुजी, वाकई में दुनिया एक किस मुहाने पर खड़ी है ये तो सभी जान रहे हैं, सही बात है। मैं ये 3 बरस से कह रहा हूँ, इसीलिए जी जी लोग बोलते नहीं ऐसा कैसा क्या परमात्मा आ रहा है और सबको आपके प्रवचन सुन रहे हैं और बराबर वो आ भी रहा है और सबको आनंद भी दे रहा है। तो यही जी। तो परमात्मा की चिंता करता है ना, बच्चों की चिंता करने वाला परमात्मा ही होता है ना। बच्चों की हम्म, चिंता बाप ही नहीं करेगा फिर कौन करेगा। अगर सही बाप पे बात। ऊपर भरोसा नहीं है, अगर आप जो है धारी गुरु पे भरोसा रख रहे हैं तो फिर परमात्मा थोड़ी कोई बोल रहा है कि आपको आपके बीच में थोड़ी रोक टोक कर रहा है कि भाई जी जैसी जी जिसकी मर्जी वो बराबर। हाँ, अगर मुझे मानेंगे तो मैं आपका जो करने वाला हूँ बराबर करेगा, मैं मेरे परम धाम में लेके जाऊंगा। ये तो गीता में भी कहा है तू जी अगर मेरा अखंड निरंतर स्मरण करता रहेगा तो मैं मेरे परम धाम में तुझे लेके जाऊंगा। ये तो गीता में भी कहा है, लेकिन आखिरी कहा है कितना श्लोक 18वें में भी मेरे ख्याल से 63 वाला श्लोक में कहा है हाँ बराबर। जैसे खत्म होती है गीता उसके जी पहले कहा, उसके पहले अध्याय में उसमें कुछ नहीं कहा है। तो इसलिए ये जो हमें सार शब्द प्राप्त होता है माने वो जो अखंड और निरंतर हो जाता है, माने हम अखंड और निरंतर परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं। फिर बस ये मरने की देरी, देह छूटने की देरी, हम उसके परम धाम में चले जाते। फिर वहां का जो है वो अलग बराबर, तो जो भी होगा जैसा भी होगा, लेकिन हमको इतना विश्वास रखना है कि हमारा बाप हमारा कभी ये अच्छा ही करेगा, कोई ये बुरा नहीं करेगा बराबर। हाँ, नहीं वो करेगा, हमारा सही बात है बाप है। गुरुजी, वो तो सभी का बाप है, सही बात है, ये बात तो है। उसने जो सारे ब्रह्मांडों का निर्माण किया है तो हम उसके बच्चे हैं। पर गुरुजी थोड़ा सा ये दिल में आता है कि परमात्मा से हम कैसे बिछड़ गए और इतना कष्ट उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा ही क्यों इस काल के लोक में जहाँ दुख ही दुख, दुख ही दुख है सिर्फ। देखो ये बिछड़ना वगैरह ये जो बातें है ना, ये उसके तर्क में जाना नहीं। देखो अभी आपका जन्म कहाँ हुआ होगा, आपके माँ बाप का जन्म कहाँ हुआ होगा, आपके माता पिता का जन्म कहाँ हुआ, फिर वो जी गांव पे आप ये गांव कैसे आ गए, तो आप कैसी स्टोरी बताएंगे। अरे हाँ, इसकी नहीं वजह बता, से मुझे आना पड़ा, अरे नहीं बच्चों एक को भाव लेके उत्पन्न आ होता जा। है गुरुजी तो अपने दिल ऐसा में। ही कुछ तो भी हुआ होगा ना, तभी हम हाँ, पिछड़े हुए परंतु होंगे अपना ना। अपन इतना ये नहीं है, इस वजह से अपने अंदर एक भाव उत्पन्न होता होगा कि यार परमात्मा ने इस कष्ट के लोक में हमें भेजा ही क्यों यूं। देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना, जैसा हमारा छोटा बच्चा होता है जी तो वो जब तक जवान नहीं रहता तब तक माँ बाप को कितना ये करता है। हम्म उसको माँ बाप उसके लिए बाप के क्या बोलते हैं हम, फूल जैसे होते। लेकिन जैसे उसकी शादी हो जाती है, शादी बना देते, तो फिर उसका ज्यादा ये झुकाव का हो जाता है। हम्म ये क्यों हो गया। तो हम्म परिस्थिति बदलती है, काल बदलता है, विचार बदलते हैं, कल्पना बदलते हैं, हम क्या बोलते हैं, प्रकृति बदलती है, तो वैसा वो होने लगता है। फिर हम उसको ऐसा तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि तू तो पहले तो हमको माँ बाप को तो हर टाइम पूछता था, बारीक बारीक बातों करता था। अभी तो तू हमें तो पूछता भी नहीं। अब तू और तेरी बीवी ये क्यों होगा। तो हमने भी वैसा किया, वो भी वैसा कर रहा है। तो उसमें कोई क्या कर रहा है, गलत कौन है और कौन अच्छा है, ये उसमें हमें नहीं जाना। तो और जानने से भी क्या करेंगे, क्या हाँ, होने कुछ नहीं वाला है होना, कुछ नहीं है, सही बात है। कि परमात्मा से हम कैसे बिछड़ गए। उसमें जाके उससे क्या होने वाला, क्या रिजल्ट है, उसमें कुछ ये नहीं है, तो वो छोड़ देना बस। गुरुजी जैसे एक वीडियो बनाया आपने, तन मन धन चरणों अर्पण कियो, तो इस वीडियो में भी आपने बताया कि धुन से भी परमात्मा नहीं मिलता है, तो मतलब अधिकांश धुन के ऊपर जोर दिया गया और इस वीडियो में ये बताया गया। तो मैंने कहा इस वीडियो में ऐसा क्यों, मतलब ये है कि भाई धुन से भी परमात्मा नहीं मिलता हो तो किसी को सुनाई नहीं देगी, तो वो इंसान में थोड़ा दिल में ये रहेगा कि यार मैंने तो धुन ही नहीं सुन रहा हूँ और गुरुजी बता रहे कि धुन से भी नहीं मिलता है, तो आखिर फिर क्या है। देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना, जैसे जैसे आप सुनेंगे ना तो जी वो जो पूछने वाले का भाव और मेला बोलने का भाव, हाँ, वो सामने अच्छा बात ये हो कैसी सकता है। ऐसी होती है ना। देखो कोई चालाक लोग होते हैं, चालाकी करते, परमात्मा से भी चालाकी करते कि बस अभी हमें धुन प्राप्त हो गई, यानी सार शब्द प्राप्त हो गए। अभी कौन गुरु कौन क्या और क्या नहीं
यानी आपको समझ में आया? जी तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो आपको परमात्मा मिल गए ना, तो उसका मतलब आप बस अभी राजा बन गए, लेकिन किससे मिला, क्यों मिला, थोड़ा हम क्या बोलते उसके ऊपर भी थोड़ा ये देना चाहिए ना। अरे वो कुछ नहीं, वो ऐसा ऐसा धुन होता है, वो तो मुझे भी हो गया, ऐसा थोड़ी परमात्मा होता है क्या? देखो इतनी मेहरबानी परमात्मा ने कर दी तो भी, अरे भाई तुझे इसके पहले हुआ था क्या? ऐसा नहीं हुआ था ना, तो गुरु जी के प्रवचन सुन के ही तुझे हो गया ना। जी अभी तू मान भी रहा है मिल गया है, लेकिन वो उसको मानने को भी तैयार नहीं होता है। उसको अभी लग गया कुछ, अभी मुझे मिल गया, चालाकी से मिल गया, कुछ से मिल गया, अभी मैं बस परम धाम में चला। तो देखो परमात्मा को आपको ढकेलने देगा। आपको तो पासपोर्ट मिला है, वीजा मिला है, आप तो जाने वाले ही है। लेकिन जितना दिन आप जिंदा रहेंगे तो एक मन में तो ये होगे कि नहीं, मैंने किसी का प्रवचन सुन लिए और मुझे प्राप्त भी हो गए, लेकिन उनके लिए मैंने क्या किए? तो ऐसा है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बस हमारे माता पिता ने हमें जन्म दे दिए, उनका कर्तव्य था, अभी उनको क्या मानना? ऐसा अच्छा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो कुछ तो भी धन्यवाद, कुछ तो भी करना चाहिए कि नहीं? जी जी जी। कुछ तो भी कर्तव्य जो हम कहते हैं, वैसा मैं बोल रहा हूँ, उसी हिसाब से मैंने वो कहा है। तो आप जैसे सुनेंगे तो ऐसा होगा। हाँ, यूं तो एक और वीडियो है, उसमें रग रग में बोले राम जी नामक वीडियो है। उसमें आपने बताया कि 60 शब्द लखान या परमात्मा से मिलाने की मैंने कसम खाई है। तो मुझे तो पूरा विश्वास है गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा यार गुरुजी जब इतनी बड़ी बात बता रहे हैं तो अब ये छोटी छोटी चीजें क्या कोई ध्यान से नहीं सुनता है? मैं दूसरे के नहीं कहता और ये भी नहीं कहता, खैर वो उनका विषय है, पर सुनो तो फिर ध्यान से सुनो, तभी वो थोड़ी समझ में आता है। और उसमें आपने बोला है कि मैंने परमात्मा से मिलाने की कसम खाई है। देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये जो भी बातें कह रहा हूँ ना, कि ये है या 1000 प्रवचन, तो ये सब कबीर बीजक पे लिखा है। अगर कबीर साहब ने कहा है ना कि ऐसा ही परमात्मा होता है, उसका स्वरूप ऐसा होता है, वगैरह जो भी लिखा है उसमें वैसे वैसे मैं बोलता हूँ। अगर देखो मुझे एक बार विश्वास मत करो, लेकिन कबीर बीजक पे तो करो, कबीर साहब के ऊपर तो करो, बराबर की नहीं? जी जी। अब फिर अभी वो भी नहीं, हमें उसके ऊपर भी विश्वास नहीं, उसके ऊपर भी नहीं, फिर ये करेंगे क्या? तो ये लोग ऐसे तर्कों पे जाने वाले हैं, और ये हर गुरु को मिलेंगे, तर्क ही करते रहेंगे। एक गुरु छोड़ दिए, दूसरा गुरु, तीसरा गुरु, ऐसे उनके हजार लाखों जन्म हो जाते हैं, वो तर्कों में ही रहते, परमात्मा तर्कों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अन्य गुरु भी बताते हैं कि आपको परमात्मा मिलेगा पार ब्रह्म में, और किसी किसी में ये भी लिखा जाता है और मरने के बाद परमात्मा मिलेगा। तो देखा किसी ने मरने के बाद क्या होने वाला है, ये किसे पता है? बात बराबर है ना। तो आप उनको ये बोलो ना, आप बच्चों के लिए प्रॉपर्टी क्यों कर रहे हो? आपके लिए करो और मर जाओ ना। तो बाद में आपका बच्चे आपको मानेंगे या नहीं मानेंगे, आपको गाली देंगे कि आपकी मान बढ़ाई करेंगे, तो आपको एक करके चलते हैं ना, मान के चलते हैं ना, चलो मैंने कुछ तो भी करके रखा, तो कम से कम मैं आराम से मर जाऊंगा, बाद में मेरा लड़का मेरे नाम तो करेगा कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ तो भी करके गया, या मेरा कोई भी विधि विधान है वो करेगा। ये कोई तो भी आशा है ना, विश्वास है ना। हाँ, विश्वास। तो ऐसा ही विश्वास जैसे विश्वास रखना भी चाहिए, पर जैसे कि अन्य जगह जैसे विश्वास रखे उसकी सीमा नहीं होती है ना, तो फिर आदमी इंसान भटक जाता है। क्योंकि विश्वास कहाँ तक रखे? जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि आपने आदेश दिया मुझे कि भाई आप इतने वीडियो सुनने के बाद बात करें या इतना, तो इंसान जैसे कि 100, 200, 500 या जो भी ऐसा कुछ होता हो, तो उतना ये करने के बाद भी यदि उसे कुछ प्राप्त नहीं हो तो उसका विश्वास अटल नहीं रह सकता गुरु। नहीं रहना। तो हम भी, मैंने ऐसे है ना कोई लोग, मैंने इतने सुने मुझे कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैं क्या बोलता? मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बराबर। मैंने तो तेरे बाप को मिलने की कोशिश की, कर दिए, जो मेरा भी बाप है, तेरा बाप है, लेकिन अभी नहीं वो मिलना चाह रहा है तुझे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना जी। पर गुरुजी मुझे तो ये है कि आपकी अरदास परमात्मा सुनता है, और मेरे ऊपर कम से कम कृपा दृष्टि गुरुजी बिल्कुल करना आप, और मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और गुरुजी एक और मेरा ये है कि ये जैसे कि सतलोक में धुन की अपन कहते, आप बताते हैं, हाँ सतलोक में धुन की बताते हैं, तो गुरुजी ये जैसे कि धुन किस चीज की होती होगी वहां पे? धुन जैसे कि वो अखंड किस चीज की धुन होती है वो?
देखो वो वस्तु ही नहीं ना, तो चीज माने वस्तु हो गई हाँ ना। हाँ चीज मतलब ये अब क्या शब्द बोले उसका उसके लिए इतना याद भी नहीं, नहीं आता है हाँ, अचानक कि क्या। उसका कोई दिमाग कहीं नहीं चलाने का। जी जब जी जाएंगे तब देखा जाएगा, जैसा कहते विश्वास। हाँ, जैसे हम किसी बस में भी बैठते हैं ना, जी 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 जो ड्राइवर होता है वो तो उसका तो हम, वो काला है कि गोरा है वो भी नहीं देखते। देखते हैं क्या? नहीं देखते जी ना, तो भी जी जी बैठ जाते हैं ना। जी लेकिन विश्वास के साथ बैठते। वैसा ही परमात्मा ये विश्वास में है, हम्म बराबर। तो हम्म विश्वास करते चलना, और उसके लिए मैंने पुरावा दिया है, सबूत दिया है। कबीर बीजक में वैसे के वैसे ही बताया गया है, मैं हूँ विश्वास में। जी अगर हाँ विश्वास ही नहीं है तो बाकी विश्वास फिर शब्द तो दूसरा सब क्या है? जगह आया है हाँ, कि परमात्मा के ऊपर विश्वास करना चाहिए और करना भी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से बढ़ के तो कोई चीज नहीं। पर बाकी ये जो चीजें अब जैसे कि मैं गुरुजी आपको बताऊं, एक कि आपके वीडियो ये सुनने का है ना, लोगों के दिल में एक ही चीज बैठी हुई है अधिकांश, कि गुरुजी बताते हैं धुन सुनाई देती है। नहीं तो ये सत्संग प्रवचन तो बहुत सारे लोग, एक और अभी अन्य किया, मैंने उनका भी नाम नहीं बताऊंगा, मैंने उनको फोन किया था तो उनने मुझे कहा था, पहले 1.5-2 महीने पहले की बात है वो, तो उनने कहा था कि मैं आपके पास में शहर रतलाम के पास में जब भी मैं आऊंगा तो आपका बुला लूंगा। और तो मैंने उनसे भी प्रश्न किए थे व्हाट्सएप पे, तो मैंने कहा कि क्या आपने परमात्मा को आपने देखा है, ऐसे कुछ मतलब प्रश्न। तो मैंने कहा कि देखा इनका आईक्यू भी टेस्ट कर ले, इनको गुस्सा आता है कि नहीं आता है। तो उनने कहा था कि जब भी मैं आऊंगा तो आपको बिल्कुल आत्मज्ञान की प्राप्ति करवा दूंगा। देखो फिर उनके हाथ में परमात्मा है ना, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैंने कहा कि यार ये कैसे करवा देंगे यार, वो तो गुरुजी ये अलग ऐसा बता रहे कोई हैं नहीं कर देते। देखो मैंने तो क्या कहा, और आपने भी कहा ना कि मेरे प्रवचन भी सुन लिए और उसको नहीं प्राप्ति हो गई। ऐसा तो होता नहीं, लेकिन मान के चलो थोड़ा, हाँ हाँ ऐसा तो सही होता ही नहीं, सही बात हुआ है, एक भी उदाहरण नहीं के है। लिए लेकिन ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा? भी बताए कि आपके पुराने कर्म वगैरह क्या है क्या नहीं, आप पापी है, क्या काम करते थे, किस जन्म में क्या। यदि बंदा, मैं कह रहा हूँ गुरुजी जैसे परमात्मा के चरणों में सरेंडर है, कोई भी, मैं मेरी नहीं कह रहा हूँ, पूरी तरह वो सरेंडर है, तो परमात्मा से और आपके चरणों में मेरी ये अरदास है कि उस बंदे को मिलना चाहिए परमात्मा गुरु। बराबर मिलना चाहिए। लेकिन जी अभी ऐसा है, हम समझो कोई जबरदस्ती उसने, नहीं कर रहे कि पर बाकी एक ये भाव हमारा यूं रहता है, जैसे पिताजी से बच्चा मांगता नहीं, मैं बाजार जा रहा हूँ, पिताजी रो के लड़के जगह के कैसे भी मतलब वो रुदन करके कि मेरे को 10 रुपए दो, मेरे को फलाना खिलौना लाना या कुछ भी, तो ये आपसे और परमात्मा से हमारा एक रुदन है ये। बराबर है। देखो जी मैं इतना ही कह रहा हूँ ना, कोई जी बोलते हैं ना कि हमने आपके सब कुछ सुन लिए लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, तो जी बहुत लोग झूठे भी बोलते हैं। एक तो ऐसा होता नहीं है, तो मुझे पक्का मालूम है। अगर इतना परमात्मा ने कर दिए है, उसका जी संदेशा दे दिए है, जी गुरु और उसका प्रूफ भी दे दिया है, जैसा कबीर बीजक दिया है ना। जी तो अगर ये बंदा बोल रहा है, उसका मतलब वो कोई सच नहीं बोल रहा है, यानी उसने सुनी ही गुरुजी नहीं देखो है, बस इसमें ये वो। झूठ जो बोलते हैं ना, वो हाँ, तो फिर परमात्मा से बहुत दूर है। क्योंकि एक, जैसे कि मैं भी आपको दिल से, जैसे आप मेरे गुरु अभी वर्तमान में नहीं बने, जब तक मेरे को 60 शब्द की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर भी मैं भाव से तो गुरु ही बोलूंगा आपको। पर आप मेरे गुरुजी असली जैसे जैसा चाहिए कि आप जो बता रहे वो मुझे प्राप्त होने के बाद में मेरा भाव आपके प्रति और अलग तरह का रहेगा। क्योंकि यार ये मेरे गुरुजी हैं और गुरुजी की वजह से इन्होंने मेरे को परमात्मा लखाया दिखाया है, तो वो भाव अलग रहेगा। तो गुरु के विषय में यदि उनको पहले से ऐसा संशय, और ये नहीं करना चाहिए और किसी को ये नहीं करना चाहिए कि ये गलत है कि ये है, कि उनके विषय में संशय नहीं करना चाहिए लोग। मैं वही बोल रहा हूँ ना। कोई तो क्या बोलते हैं, गुरुजी आप 1000 प्रवचन की बात कर रहे हैं ना, मैंने आपके 1500 प्रवचन सुने, बोलो। अभी मेरे अगर 1500 प्रवचन ही नहीं है, लेकिन अभी क्या है, गुरुजी जब आप बता रहे हैं कि मेरे 1000 के 800 बनाए, हाँ, तो उसने 1500 कहाँ से सुन लिए। हाँ बराबर गिरी। लेकिन मैं उसको रोकता नहीं टोकता नहीं है, मुझे सब समझ रहा है। ये बंदा यानी किसी का तो भी वो एडिक्ट है और अपने को बावला बना रहा है, लेकिन मैं उसको रोकता टोकता नहीं है। क्यों क्यों क्या क्या हमारा अधिकार है, बराबर की नहीं, तो वो चल रहा है। लेकिन मैं उसको क्या बोल देता हूँ, भाई अभी तेरा टाइम भी बर्बाद हो गया, तो अभी एक तू काम कर सकता है, तू मुझे 2 गाली दे, अच्छी तरह से दे, तेरा जो कोई है वो निकाल ले, और बस तू शांत हो जा, और कहीं जाना है तू जा, तेरी भड़ास निकाल दे। ऐसा भी मैंने बहुत सारे प्रवचन में भी बोला है। अभी क्या, मैं तो क्या कर सकता हूँ,
अगर आपने आप बोल बहुत ही दिया प्रवचन में आप बोला है, सही बोला है, पर गुरुजी जिनको विश्वास नहीं है उनका ये, मेरे को तो ये विश्वास है कि आपने बोला है कि जैसा, देखो एक एक शब्द पे ध्यान भी देना पड़ता है। सत्संग अपन सुने, कई सत्संगों में आपने बताया कि जैसा मेरे को बताया गया, तो बताने वाला कोई यहाँ दुनिया का व्यक्ति तो है ही नहीं, बताने वाला तो वो परमात्मा ही। अब ये चीज कोई नहीं समझ पाए तो ये क्या कह सकते हैं? चलो मतलब वो बताया कैसा गया है, कि किस। मैंने क्या कहा कि ये गुरुआ लोगों ने परमात्मा को ये हड़मास का बना दिए है, जी जी इसलिए जी 99.99% लोगों को मनुष्य देहधारी ही परमात्मा चाहिए। इसलिए मनुष्य देहधारी परमात्मा जो खुद को मानते हैं या बताते हैं, उनके ही यहाँ ज्यादा से ज्यादा लंबी कतारें लगी हुई है, उनके ही दर्शन बहुत किए बहुत जाते लाखों की हैं। संख्या में। तो मेरे पास जो सच है, जो कबीर बीजक में लिखा है, वैसे मैं बताता हूँ और लोगों को प्राप्त हो रहा है। अगर नहीं किसी को प्राप्त हो तो मैं तो कुछ नहीं बोल सकता ना। नहीं बराबर गुरुजी, इसमें क्या है, खैर उसमें आपने बताया गया कि कितने भी कर्म खराब हो, ये हो वो परमात्मा की शरण में जाने के बाद जो सरेंडर हो गया उसके तो सारे ही कर्म कट जाते हैं। तो मेरा बार बार आपसे निवेदन है कि मैं सिर्फ मेरी नहीं कह रहा हूँ, सभी के ऊपर आप दया करना। और मतलब कबीर साहब या धर्मदास जी टाइप आप परमात्मा, कोई माने न माने, जैसे जिसके गुरु बन चुके हैं आप उसको तो परमात्मा ही मानना चाहिए, पर उसका अंश तो है ना। आप जब बता रहे हैं कि मुझे बताया गया है, तो बताने वाला का कोई यहाँ का, इस दुनिया का लोकल इंसान थोड़ी, वो कैसे बता पाएगा? ये तो अपन एक कोड वर्ड है, आप बता रहे हैं तो इस चीज को तो हम समझ रहे हैं कि बताए तो परमात्मा ने ही, और किसने बताया? मैं इतने कह रहा हूँ, जो भी हो वो हमें वो उससे भी कुछ लेना देना नहीं। मैं तो हर प्रवचन में यही कह रहा हूँ, आपको अगर प्राप्त हो गया ना तो आप मुझे धन्यवाद करे या ना करे तो भी मैं खुश हूँ, लेकिन परमात्मा का तो मन से मन धन्यवाद करो। जी बस जी बहुत हो बिल्कुल गया। गुरुजी, क्यों मुझे नहीं, आनंद क्या है, आपसे परमात्मा का मिलन हो गया, दोनों का हो गया, बस मेरा काम होगा। मुझे वही काम के लिए तो दिया, वही काम मैं कर रहा हूँ। दूसरा क्या है उसमें? क्या उसमें थोड़ी मेरी मान बढ़ाई चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ तो मान ये बड़े तो कुछ इतना दे दिए, ये बहुत हो गया है। बराबर गुरुजी। हाँ। मेरा एक और चरणों में अरदास है, आप मेरे को ये एक तो वो मतलब कबीर साठ शब्द और वो बीजक दोनों सेंड कर दें तो मैं बिल्कुल दिल से पढ़ूंगा और पूरा पूरा पढ़ूंगा, और मैं गुरु प्रसाद उसको समझ के पूरा पूरा पढ़ूंगा उन दोनों को। तो आप आज ही मेरे ऊपर, मेरा आपसे चरणों में निवेदन कि मुझे आज ही आप पीडीएफ उसका भेज दें। और दूसरा मेरा निवेदन ये है कि यदि आपके पास यदि उसका प्रिंटेड बुक हो नहीं, तो प्रिंटेड भेज सकते हैं क्या? नहीं, प्रिंटेड बुक नहीं। तो पीडीएफ गुरुजी कृपा दृष्टि करके वो मेरे एक ही ऊपर भेज रहता दें, है ना, और मैं प्रिंटेड बिल्कुल बुक दिल से एक ही उनको है। पढ़ूंगा भी सही गुरुजी, ऐसे उसका नहीं ही कि मैं उन उसका ही हाँ मैंने पीडीएफ बनाया ना। बुक तो एक ही रहेगा ना। हाँ, वो हाँ बहुत पुराना है ना, जी 200-300 गुरुजी। साल का पुराना बुक है वो, उससे तो पीडीएफ गुरुजी बनाया आप ना। कृपा करके मेरे ऊपर ये 60 शब्द और ये बीजेक की दोनों की ये पीडीएफ भेज देना, मैं बिल्कुल उसको पढ़ूंगा गुरुजी, दिल से पढ़ूंगा मैं उसको, ऐसी बात। चलो ठीक है, लेकिन आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत साहिब जी गुरुजी, आपके चरणों में बारंबार सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।